तीन डेट्स को पेपर हो चुका है, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। अब जो पेपर बचे हैं वो 28 और 29 जनवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बचा है। अब मैं कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 28 और 29 जनवरी को फिर से देखने को मिल सकते हैं। ये ट्रेंड, ये एनालिसिस जो मैंने किया है बेस्ड ऑन द 6 सेट्स किया है। कौन कौन से 3 दिन जो पेपर हुए थे, 22, 23 और 24। आइए फटाफट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और कुछ बहुत बेहतरीन सीख लेते हैं और पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत खूबसूरती से फ्रेम किया गया है बेस्ड ऑन लेटेस्ट ट्रेंड। व्हिच द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत कुछ नया भी सीख रहे होंगे जो आपको शायद पहले ना पता हो या रिवाइज कर रहे होंगे। पहली बात ध्यान से देखते हुए चलना। क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा है क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा है क्या? आपको ये बात पता है क्या सबसे ज्यादा एसआरपी डेटा, सबसे ज्यादा एसआरपी डेटा फ्लोरीन का है क्या? क्या फ्लोरीन का, जिसका एसआरपी डेटा ज्यादा है, वो बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? फ्लोरीन एक शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हेलोजन्स की फैमिली में फ्लोरीन के बाद जो आता है वो क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यहाँ तो कहता है आयोडीन का एसआरपी डेटा ज्यादा है। ये बात तो गलत हो गई क्या? ये बात गलत हो गई क्या? आइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोस्त दूसरे दूसरे ऑप्शन से पॉइंट समझना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड ग्रुप 17 के लिए ध्यान रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये बात भी गलत हो गई। हाइड्रेशन एनर्जी, अरे हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, छोटू, देखना क्या पॉइंट है। छोटू आयन का, छोटू आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होता है। जो आयन छोटा है ना उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। एफ माइनस का साइज कम है, देन सी एल माइनस, देन बी आर माइनस, देन आई माइनस। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ क्या थर्ड ऑप्शन मेरे लिए बिल्कुल सही हो गया? फोर्थ ऑप्शन भी सीखते हुए चलना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर में सबसे पहले क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर आयोडीन आता है। क्वेश्चन पहला करवाया है बट इसमें चार चीजें सिखा दी, चार नए ऑर्डर आपको याद करवा दिए। ये भी बता दिया कि जिसका एसआरपी डेटा ज्यादा होगा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या ये सारी बातें पता लग गई क्या? पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, पूरी केमिस्ट्री आप लोगों की रिवाइज हो जाएगी और आपको मजा आ जाएगा, यकीन मानो। कहते हैं यार एक रिएक्शन दे रखी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है कुछ 4 × 10⁻⁴। कहता है इस रिएक्शन के लिए बता दीजिए। ध्यान से सोच कर देखो। तो देखो मेरे पास गिवन रिएक्शन ये है क्या, N2 + O2 विल गिव यू 2NO। मैं रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर रहा हूँ। 2NO विल गिव यू N2 + O2। क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 × 10⁻⁴ था? क्या ये बात आपको पहली पॉइंट पता है क्या? रिएक्शन को जस्ट उल्टा करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/, हो जाता है, 1/, हो जाता है। ठीक है सर। तो इस रिएक्शन को पाने के लिए क्या मैं, ऐसा लग रहा है कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम चल जाएगा क्या? देखना, पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिएक्शन ऐसी बन जाएगी, ½ N2 + ½O2। रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करने पर रिएक्शन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके पावर में चला जाता है। क्या दोस्त ये कुछ ऐसा बन गया 10⁴/4 का रूट? ओ माय गॉड, ये तो कुछ नंबर आ रहा है बढ़िया क्या? अरे ध्यान से सोच कर देखो ना। 10⁴ यानी 100/2। अरे आंसर तो 50 आ गया, 50 आपका आंसर हो गया। यानी दो बातें, फिर से दो बातें सीखना। कोई रिएक्शन है ए से बी, उसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट है के, रिएक्शन को उल्टा कर दोगे बी से ए तो ये 1/k हो जाएगा। रिएक्शन को x से मल्टीप्लाई करोगे वो उसके पावर में चला जाएगा। क्या चीजें सीख पा रहे हैं? यहाँ पर मैं y से मल्टीप्लाई करता तो उसकी पावर में चला जाता, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उससे पावर में चला जाएगा। तो फिर से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ बेहतरीन चीज। ओ माय गुडनेस, ऐसे क्वेश्चंस 2025 में दस्तक दे चुके हैं। और 28 और 29 जनवरी वालों, सीख लो, तुम्हें काम आएगा। और आपका पेपर पहले हो भी चुका है फिर भी आप सीख लेना। क्यों सर, क्या फायदा है? अरे फायदा ये है कि आप, पता, आप रेल अटेम्प्ट में ये सब क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिल जाएं। कहता है पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई गई है एक्वस मीडियम में। इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्रोडक्ट बता दूं, कैथोड एनोड। एक बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूँ, महा इंपॉर्टेंट, अनिरुद्ध वालिया स्पेशल, सीख लो। वालिया स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ। कभी भी एस ब्लॉक का मेटल, कॉमा, कॉमा, एस ब्लॉक का मेटल एल्यूमिनियम एंड पानी हूँ
कभी भी एस ब्लॉक का मेटल एल्यूमिनियम और पानी हो तो ध्यान रखना, कैथोड पर हमेशा वाटर जाएगा, और कैथोड पर वाटर जाएगा तो H2 गैस देगा। कैसी पानी, कभी भी एस ब्लॉक का मेटल हो, एल्यूमिनियम हो और पानी के बीच लड़ाई हो तो कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर पानी जाएगा, वो पानी जाएगा तो H2 गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, ठीक है। अब सोचते हैं पोटाशियम सल्फेट, क्या यहाँ मेटल एस ब्लॉक का है क्या? ओ माय गुडनेस, एस ब्लॉक का मेटल है तो मैं डंके की चोट पर लिख सकता हूँ क्या? डंके की चोट पर लिख सकता हूँ क्या? कैथोड पर वाटर से कौन ऑप्टेन होगा? क्या H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी क्या? क्या H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी क्या? +1 से 0 में चला गया रिडक्शन। एनोड पर सोचकर देखना, सल्फर +6 में बैठा है, सल्फर +6 में बैठा है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या और ऑक्सीडाइज होगा ना? तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? पानी ही ऑक्सीडाइज होगा और O2 गैस लिबरेट करेगा। -2 से 0 ऑक्सीडेशन, यानी प्रोडक्ट आर H2NO2, कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर O2। क्या पता लगा पॉइंट क्या है? क्या पता लगा पॉइंट क्या बोला मैंने? क्या मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं क्या? क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लूं क्या? सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मेरे को बता दो दोस्त, मेरे को बता दो, कैथोड पर कौन, एनोड पर कौन दोस्त, कंचे की चोट में बता दीजिए। नाइट्रोजन में +5 में बैठा है, नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। मुझे आंसर कमेंट कर दो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा दोस्त। ओहो, यार ये क्वेश्चन जब मैंने फ्रेम किया ना, मेरे को बहुत पर्सनली पसंद आया। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, मोल तो थोड़ा सा यूज हो रहा है, मोल तो बहुत एलिमेंट्री यूज हो रहा है, बट आइसोपेंटेन के बारे में पता होना चाहिए। आइसोपेंटेन पता होगा तब मजा आएगा। अब सुनना, 4 कार्बन की मेन चेन, सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग, दिस इज आइसोपेंटेन। मैं इसी को थोड़ा सुंदर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, CH3, CH2, CH, CH3, CH3, दिस इज आइसोपेंटेन। कितने कार्बन है? 5। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गई क्या? ठीक है। अब कहते हैं बाय मोल बता दीजिए, कुछ नहीं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के मोल कितने? 5, टोटल मोल कितने? 5 + 12 × 100। अब ये देख लेना यार, 500/17 रफली आई थिंक 29.41% हो जाता है। मेंस की तरह ही मैंने आंसर्स को बहुत क्लोज रखा, देखो 29.41, 28.41। मेंस ऐसी गलती करता है, गलती नहीं, वो जानबूझ के करता है। पता लगा, 4 क्वेश्चंस निपटा चुके हैं, 100 तक चलना है अपनों को, 100 तक चलना है। पेशेंस बनाए रखना, बहुत कुछ सीख जाओगे, मैं बता रहा हूँ। एक नेमिंग रिएक्शन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली गई है, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन का नाम है दोस्त, रिएक्शन का नाम है, दिस इज कॉल्वेज रिएक्शन। बट मेरा मन यहाँ नहीं भरा, मेरा मन यहाँ नहीं भरा। पहले पहले ऑप्शन में स्टीफन रिडक्शन क्या है वो बताना चाहता हूँ। तो स्टीफन रिडक्शन में SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl followed by hydrolysis, product is एल्डिहाइड, दिस इज स्टीफन रिडक्शन। सेकंड भी बताना चाहता हूँ दोस्त, इटार्ड रिएक्शन, दोस्त इटार्ड रिएक्शन, टॉल्यूइन में CrO2Cl2 in presence of carbon disulfide followed by hydrolysis, product is benzaldehyde, this is retard reaction। थर्ड रीमर रिएक्शन, बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन दोस्त, फिनोल क्लोरोफॉर्म in presence of NaOH followed by hydrolysis, product are salicylaldehyde। ऑर्थो एंड पैरा मैं मेजर वाला बना रहा हूँ, पैरा भी बनेगा बट मेजर वाला ऑर्थो रख रहा हूँ। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं? क्वेश्चन एक है, 4 रिएक्शंस आपने सीख ली, 4 रिएक्शंस यहाँ पे सीख ली। क्या आप यदि यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो एक बात बता देंगे, कमेंट कर देंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? रीमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? और ये सब चीजें पूछता है एग्जामिनर, फिर मत कहना अनिरुद्ध वालिया ने बताया नहीं, फिर मत कहना अनिरुद्ध वालिया ने बताया नहीं। पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा चुका हूँ, वैसे वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। चलो चलते हैं आगे। देखो कई बार क्वेश्चन में ना ये चीज भी ध्यान रखना कि यार सवाल वाला करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है। जैसे अब की बार पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब की बार पूछ लिया गलत वाला बताओ, गलत 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 कौन सा है? सीखना। SiH6 2 - G, Cl6 2 - SnOS, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन sp3d2 है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या sp3d2 होंगे? चलो सर, सुनने में तो ट्रू लग रहा है।
ठीक है। अगला स्टेटमेंट कहता है कार्बन सिलिकॉन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, उनकी वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अरे मेरे भाई, सिलिकॉन सिलिकॉन मेरे भाई 6 तक जा रहा है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, ये तो गलत बात हो गई, तो मेरा आंसर हो गया, क्योंकि सवाल वाला इनकरेक्ट पूछ रहा था। कहते हैं लेड जो है ना +2 में ज्यादा स्टेबल है लेड +4 से। हाँ सही बात है, उसका रीजन भी यही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। फिर कहता है प्रूफ 14 के अंदर कार्बन के पास एक बहुत शानदार कैपेबिलिटी है पीपाई पीपाई बॉन्ड्स बनाने की। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है। हाँ, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है उसके पास, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी भी है। बिल्कुल, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो दोस्त क्या मैं कह सकता हूँ, सिर्फ गलत सेकंड ही है, बाकी सब मैंने जस्टिफाई कर दिया। चलो, ये ना मेंस में आया हुआ है दोस्त, ये मेंस 2025 में ही आया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। और जिसमें मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था ना, जब मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था, इन कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया था। ओके, कहाँ कोऑर्डिनेशन? अरे पूरा ही पूरा ऑर्गेनिक भी पढ़ा चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ, पूरा ऑर्गेनिक में रिवाइज करवा चुका हूँ वन शॉट के अंदर। GOC12 हाइड्रोकार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, पीओसी अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, सब पढ़ा चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ। वही कहेगा ये चीज हमें क्यों नहीं पता थी। अरे आप जान लीजिए, आप अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। आप नीट के एस्पिरेंट है तो भी आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ बहुत बेहतरीन चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आते हैं इस कॉम्प्लेक्स पे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या दोस्त मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे कह सकता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी तो ये DsP2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज DsP2। वही तो आंसर हो गया। NiCl4 वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा तो ये sp3 होगा। NiCO4 वेरी स्पेशल, sp3। अरे वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, ये भी sp3 रहेगा। क्या स्क्वायर प्लेनर पूछ रहा था, पहला कॉम्प्लेक्स बहुत बार आया है। मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार। यार विटामिन सी भी उन लोगों ने पूछ लिया, ये वीडियो में लाना तो पहले भी वाला था, बट फॉर सर्टेन रीजन में नहीं ला पाया। चलो चलते हैं। विटामिन सी कहता है कि NaHCO3 है, गैस इवोल होती है, गैस बताओ कौन सी है, 14 है, 12 है, SO2 है, क्या है? अब सारी दिक्कत ये है कि यार हमें विटामिन सी का स्ट्रक्चर नहीं पता। यदि आपको विटामिन सी का स्ट्रक्चर पता है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है। मैं स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूँ। दस इज विटामिन सी, इसी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन सी का स्ट्रक्चर है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एसिडिक एच लेकर जाएगा, और दोस्त मैं और मजे की बात बताऊं, ये वो एच जाएगा, ये वो एच जाएगा, HCO3 यहाँ से एच लेकर जाएगा जो बनाएगा H2CO3। ये 14 वाला यहाँ नजर आएगा, फिर टूट जाएगा वाटर +CO2 में। तो यार ये CO2 जो इवॉल्व हो रही है उसमें जो ये 14 है ना, बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ। ये 14 वाला CO2 यहाँ लिबरेट होगा, तो 14 वाला CO2 आंसर। बट कमाल की बात यह है कि हमें विटामिन सी का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए था। आप स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे। मैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्या पता एग्जामिनर वो पूछ ले या अगले अटेम्प्ट में पूछ ले, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यूँ कह सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये ब्लैक वाला एच ज्यादा एसिडिक है, या मैं इसको ये लिख देता हूँ ब्लू, या ये ब्लू वाला एच ज्यादा एसिडिक है? दोस्त ये ब्लैक वाला एच ज्यादा एसिडिक है, या ये ब्लू वाला एच ज्यादा एसिडिक है? दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्लैक वाला एच ज्यादा एसिडिक है, ये ब्लैक वाला एच ज्यादा एसिडिक है। क्योंकि क्योंकि अब सुनना रीजन, क्योंकि जैसे ही H+ जाएगा ना, ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, माइनस, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो ज्यादा एसिडिक ये ब्लैक वाला एच है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। कहता है डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत आते हैं। ये तो चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हर टीचर पहले ही बार में, पहले ही लेक्चर में, पहले 10 मिनट में डबल सॉल्ट के बारे में बताता है। आप भी सुन लीजिए डबल सॉल्ट क्या है। डबल सॉल्ट, अरे दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स मिलकर बने और जब उसको आयनाइज करें तो हर आयन का टेस्ट मिल जाए। जब आप इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो क्या हर आयन मिल सकता है क्या? Fe2+, सल्फेट आयन।
अमोनियम आयन, सल्फेट आयन। बट यहाँ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को जब आप डालेंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स ये बनेगा क्या? FeH2O होल 5NO2 प्लस सल्फेट। हर आयन का टेस्ट ये सिर्फ थर्ड ऑप्शन में दिख पा रहा है, इसीलिए डबल सॉल्ट है। बट मैं यहाँ रुकने वाला नहीं, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। कोई कहेगा ये भी तो आंसर हो सकता है, Na+OH-, बट डबल डबल डबल, दो दो सॉल्ट, यहाँ तो एक ही सॉल्ट है, इसलिए नहीं आंसर। इवन ये तो बेस है, ठीक है, ये तो बेस है। चलो छोड़ दो, मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं, मैं आपको और कुछ बेहतरीन सिखाने वाला हूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए। मेंस ने पहले भी पूछा हुआ है, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला। विल्किंसन कैटलिस्ट का IUPAC नेम आपको आना चाहिए। IUPAC नेम आपको आना चाहिए। मैं लिखता हूँ, क्लोरो या क्लोराइडो, ट्रिस, ट्राइफिनाइल, ट्रिस, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन, रोडियम विद ऑक्सीडेशन स्टेट 1। रोडियम +1 के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी बातें एग्जामिनर ने पूछी हुई है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का मैं क्या बताऊं, कितनी तारीफ करूं, जे एडवांस 2021 में भर भर कर आया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां आपको आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेगा। NO यहाँ एक कैटायनिक लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। हाँ, आप ये सारी बातें ध्यान रखना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग। NO कैटायनिक लिगेंड है, आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको देखने को अंदर मिलेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सारी बातें? चलो कहानी में और थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहता है 10वां क्वेश्चन सो करने हैं, 10 पर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वा सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट। क्या पूछना चाह रहा है, सोच के। क्या मैं डेल्टा TF को ऐसा लिखूंगा, I KF × इक्विमोलल का मतलब सबकी मोलैलिटी सेम है क्या? ठीक है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, सोच कर देखना। I बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा, तो TF कम हो जाएगा क्या? रीजन इतना सा है क्योंकि डेल्टा TF इज TF0 - TF, ये तो 0 है। तो क्या मैं ऐसा कहूंगा, आई बढ़ेगा डेल्टा TF बढ़ेगा और TF कम हो जाएगा। कहता है TF ज्यादा चाहिए। अरे TF ज्यादा चाहिए तो आई क्या होना चाहिए, आई कम होना चाहिए। इसका आई है 2, इसका आई है 3, इसका आई है 4, इसका आई है 1। अरे इसका 1 है, इसका आई है कम, तो इसका TF है ज्यादा। लैंग्वेज में घबराना मत, सवाल वाला दो तरह की लैंग्वेज पूछता है, क्या क्या। पहला तो पूछता है कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो, दूसरा पूछता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो। तो दोनों लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है क्या? चलो, वो कुछ तो क्वेश्चन में दम लग रहा है। करो 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 अटेम्प्ट, वीडियो को पोस्ट करो, क्वेश्चन को करो अटेम्प्ट, हम करते हैं फिर अटेम्प्ट। कहता है कि ये ग्रिग्नार्ड है, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, इसने किसी पर किया अटैक। देखना, फिनाइल तो फिनाइल ये रहा, पढ़ा रहने दो, पढ़ा रहने दो। क्या मैं ऐसा कह दूं, आपको शायद ध्यान हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। सोच के देखना, फिनाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो बॉन्ड यहाँ घूम जाएगा, तो क्या आपको कंपाउंड हूबहू यही मिलेगा क्या? मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, इसको दोबारा देखना, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड N, N पर माइनस तो MgBr जुड़ गया, और यहाँ कौन आ गया, यहाँ फिनाइल आ गया, क्या यही कंपाउंड है? हाइड्रोलिसिस कर दो, HOH कर दोगे तो कीटोन बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ दोस्त, RCN की रिएक्शन जब भी RMgx के साथ होती है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट वुड बी कीटोन, प्रोडक्ट वुड बी कीटोन, डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं, काम आएगा। अब ये एक्स कंपाउंड क्या है, एक्सीरा, एक्सीरा। कहता है इसमें LAH डालते हैं तो Y मिलता है। क्या साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, CH3NH2। ठीक है। कहते हैं वाई कैन अंडरगो कार्बाइल अमाइन टेस्ट, हाँ 1 डिग्री का, 1 डिग्री अमाइन है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट दे सकता है, क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम आइसोसाइनाइड बना लेगा, CH3C। ठीक है, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है सर। कहता है कि वाई 2 डिग्री अमाइन है, अरे नहीं ये तो 1 डिग्री है, और इनकरेक्ट पूछ रहा था, मेरा आंसर हो गया क्या? पता लगा क्या बोलने वाला हूँ, 2 डिग्री नहीं, ये तो 1 डिग्री है। कहता है वाई ज्यादा बेसिक है अमोनिया से,
हाँ, अमोनिया और इथाइलमाइन में इथाइलमाइन ज्यादा बेसिक है, सही बात है। कहता है NO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो N2 गैस बनता है। और एल्कोहल, हाँ जी, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन में डाइजोटाइजेशन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है क्या? प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है क्या? एरोमेटिक के साथ डाइजोनियम है। सारी बातें सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है, वही मेरा आंसर है, क्योंकि सवाल वाला इनकरेक्ट पूछ रहा था। चलो, बेसिक यूनिट्स हैं, बहुत ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक आसान क्वेश्चन, सेल कांस्टेंट आपको ध्यान हो L/A होता है क्या? L/A। तो मैं इसकी यूनिट मीटर इनवर्स लिख दूं क्या? D का मैच Q से होगा, देखना। D का मैच Q से, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, दो होंगे। अब दो में भी क्या चेक करना है? C का मैच P से, देखना C का मैच P से, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस से साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ठीक है, पढ़ा हम लोग। अब क्या करूं? अरे ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है क्या? वोल्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भर भर के पढ़ा होगा। बी का मैच एस से करवा दो, बी का मैच एस से करवाते ही आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया क्या? क्लियर है, क्लियर है। आसान क्वेश्चन, यूनिट्स पर। ओहो, मैंने जब हेलो एल्केन्स हेलोइरीन्स में SN1 SN2 भर भर के पढ़ाया था तो पढ़ाया भी था। कहता है SN2 सबसे तेज कौन देगा क्या? SN2 के लिए जनरल पॉइंट बताया था क्या? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और कहा था 3 डिग्री कभी भी SN2 नहीं लेते, ये क्या प्रेफर करते हैं? SN1 प्रेफर करते हैं। सोचकर देखना, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो ये CH3I सबसे बढ़िया सबस्ट्रेट है SN2 के लिए, बहुत सुटेबल सबस्ट्रेट है CH3I, मिथाइल आयोडाइड। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। कहता है कि कंपाउंड X एसिडिक है, ठीक है, बेस के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, बट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्युबल नहीं होता। बट कहता है X गिव्स वॉयलेट कलर विद न्यूट्रल FeCl3। ये मैंने पता है कहाँ पढ़ाया? ये मैंने आपको पढ़ाया POC के अंदर, ये मैंने पढ़ाया अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर। क्या दोस्त, आपको रिएक्शन ध्यान है क्या? फिनोल की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कॉम्प्लेक्स मिलता है। कहाँ है फिनोल? अरे ये रहा मेरा फिनोल, ये रहा मेरा आंसर। एक ही पॉइंट से, सिर्फ एक ही की पॉइंट से मैंने क्वेश्चन को निपटा दिया। मेरा सेकंड ऑप्शन आंसर। बाकी तो सब एल्कोहल है, फिनोल कोई है ही नहीं, ये टेस्ट देगा ही नहीं। क्लियर है ना? अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, सवाल वाले ने लिखा मेजर, मेजर। मैंने हेलो एल्केन्स हेलोइरीन्स कहाँ पर ये जब पढ़ा है ना, यदि आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी नहीं है तो प्लीज आप इन सारे सेगमेंट्स को देख लेना, आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका दावा है मेरा। पूरी एनसीईआरटी में पढ़ा चुका हूँ, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, देखो एनसीईआरटी कवर्ड है हर लेक्चर के अंदर। देखो, हीट मेंशन है, सोच कर देखना, हीट मेंशन है तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब डबल बॉन्ड दो जगह से क्या? या तो ये H और ये Br हटा सकता हूँ, या एक पॉसिबिलिटी यहाँ से H हटा लो। क्या एक पॉसिबिलिटी ये भी है क्या? तो दोस्त मैं यहाँ से HBr हटाकर ये पाई बॉन्ड बनाता हूँ तो क्या इसमें रेजोनेंस है क्या? पाई सिग्मा पाई। तो मेजर मेरे लिए यही हो जाएगा क्या? तो क्या मेजर मेरे लिए यही हो जाएगा? पॉसिबल प्रोडक्ट वन भी बनेगा, बट वन माइनर है, ये मेजर है। कंपाउंड में रेजोनेंस आ गई, एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ गई। सेकंड मेरा आंसर, सेकंड मेरा आंसर। आसान। अरे IPSC से क्वेश्चन आते हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, क्वेश्चन आते हैं। सबसे सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन की मेन चेन हो गई क्या? 6 कार्बन की मेन चेन हो गई क्या? टू पर मिथाइल है क्या? टू पर मिथाइल, टू पर मिथाइल, टू पर फॉर्माइल, 5 पर मिथाइल। खत्म खत्म खत्म। अब देखो, कहते हैं 5 पर फॉर्माइल बोलूं या 5 पर ऑक्सो? 5 पर फॉर्माइल बोलूं या 5 पर ऑक्सो? यदि वो चेन में कंसिडर हो गया, यदि ये कार्बन चेन में कंसिडर हो गया तो आप ऑक्सो देंगे इसको नाम। फॉर्माइल तब देते जब चेन में कंसिडर नहीं होता। नेम इज 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक आसान, बट इसमें कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर स्टूडेंट्स को। डीएन, क्योंकि आपको पता है यार, डीएनए ब्लॉक ब्रिलियंस के सिलेबस का पार्ट है, वहां से क्वेश्चन फ्रेम्ड है। कहता है MnO2 यूज करते हैं KMnO4 की प्रिपरेशन में। जी हाँ, MnO2 का एक नाम भी है, आपको शायद याद हो, पायरोल्यूसाइड। कहता है MnO2 जब आप यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2 KOH, तो आप यूज टू प्रिपेयर KMnO4 इज रिड्यूस्ड। ये शब्द गड़बड़ लिख दिया, कहते हैं इज रिड्यूस्ड। जबकि मैं कहता हूँ ये पहले कन्वर्ट होता है MnO4 टू माइनस विच इज ग्रीन इन कलर।
और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 पर मैग्नेट पर्पल कलर में। ये रिड्यूस लिख दिया, जबकि ये बात तो ऑक्सीडाइज्ड है। +4 से +6 में जाता है, फिर +7 में जाता है। एयर की प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन होगा ना मेरे भाई। ये सही है, ये गलत हो गया। पहला सही दूसरा गलत, सॉरी हाँ, पहला सही दूसरा गलत। थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया क्या? देखो, जल्दबाजी में पढ़ोगे ना इस चीज को, जल्दबाजी में पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा सेकंड ऑप्शन सही है, बट रिड्यूस वाला पार्ट देखो मैं पकड़ के बैठ गया। क्लियर ना? ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये वर्नर थ्योरी पे बेस्ड है। बेसिकली वर्नर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। करना अटेम्प्ट। क्या कह रहा है ये? कहता है कि K4 Fe6, क्या मैं कुछ बातें लिख सकता हूँ क्या? कुछ बातें पहले आपको बता देता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी जो है ना, विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नो डाउट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं तो 2 हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पी का मैच देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पी का मैच 1 1 का ही नहीं है, छोड़ो। क्या प्राइमरी वैलेंसी 2 है? हाँ, पी का मैच 2 से 4 है। पी का मैच 3 से नहीं जाएगा। पी का मैच 4 से नहीं जाएगा, पी का मैच 2 से जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्यू पे आओ, क्यू पे आओ। क्या सारी बातें यहां पर भी सेम है क्या? कैसे? मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई और प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई क्या? क्योंकि +3 में है ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्यू का मैच, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्यू का मैच 1 से करवा सकता हूँ। ओ माय गुडनेस, दोनों में क्यू का मैच 1 से था। आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं। एमएन, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 4 हो गई क्या? और प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई क्या? क्योंकि +2 में बैठा है, +2 में है। इसका मैच 2 से करवा कर देखूं क्या? इसका मैच 3 और इसका मैच 4 है। इसका मैच 3, सेकेंडरी वैलेंसी 4, हाँ। 4 में प्राइमरी वैलेंसी 0। बात गलत हो गई क्या? क्या इसका मैच सेकेंडरी वैलेंसी 4 से जा रहा है क्या? सॉरी, 3 से जा रहा है क्या सेकेंडरी वैलेंसी? इसका मैच 3 से। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया क्या? आर भी चेक कर लेते हैं। आर का मैच 4 से करवा रखा है, प्राइमरी वैलेंसी 0 क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। प्राइमरी वैलेंसी 0 क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जी सही बात है। वर्नर थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। यदि आपको दो बातें पता थी तो आप क्वेश्चन कर सकते थे। क्या क्या? कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर से सेटिस्फाई होंगी, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से सेटिस्फाई होंगी। चलो, कहता है कि यार अराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ईज, कि बहुत आसानी से ये रिएक्शन कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या दोस्त, मैंने एक डंके की चोट पर आपको बहुत प्यार से ये चीज यहाँ समझाई है, बहुत प्यार से। कहाँ? यहाँ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, कि बेंजीन पे लगा हेलोजन कभी नहीं जाता। बेंजीन पे लगा हेलोजन कभी नहीं जाता। बेंजीन पे लगा हेलोजन कभी नहीं जाता। तो दोस्त ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया क्या? ये चला जाता है। कहते हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड अराइल हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं। ये कुछ समझदारों वाली बातें कर रहा है। कैसे कैसे कैसे? क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा क्या? ओ माय गॉड, यही तो कहना चाह रहा है। पहला तो गलत हो गया, पहला तो गलत, दूसरा सही। ओ माय गॉड, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। चल। ओहो बेंजारो, नामी गिरामी नेमिंग रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा चुका हूँ। कहता है कि यार पॉजिटिव कैनिजारो कौन देंगे? यार कैनिजारो की सिर्फ एक ही कंडीशन है क्या? नो अल्फा एच। एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपेनल, ब्यूटेनॉल। इसके पास नहीं है नो अल्फा एच, ये मेरा आंसर। जिसके पास अल्फा एच होता है वो क्या देते हैं? जिसके पास अल्फा एच होता है वो क्या देते हैं? क्या देते हैं? बेसिक मीडियम में कमेंट करके बता सकते हो? कैनिजारो नहीं तो कौन सी है रिएक्शन जो वो देते हैं? ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत ज्यादा पढ़ाया है मैंने, और बहुत महा इंपॉर्टेंट बोलते हुए पढ़ाया है दोस्त। यहाँ पर मैं वापस दिखाना चाहूंगा, एल्डिहाइड कीटोन में आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ाया है, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा चुका हूँ, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज पर। तो फिजिकली इनऑर्गेनिक कहाँ है? अरे, अप्रैल टाइम से पहले आ जाएगी वो भी, क्यों टेंशन लेते हो? कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या दोस्त आयोडोफॉर्म की ये दो ही कंडीशन है क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O को, या CH3 CHOH,
सर ये रहा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, आइडोफॉर्म देगा, बाकी तो कोई आइडोफॉर्म देगा सर, ये भी देगा आइडोफॉर्म। अरे हाँ, ये भी आइडोफॉर्म देगा। और दोस्त ये बट आइडोफॉर्म तो देगा, बट इसमें दिक्कत क्या है, कहता है मिनिमम मास, मिनिमम मास। इसकी मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्या यहाँ पर इथाइल भी आ गया, यहाँ पर खाली हुए थे। मिनिमम मास, इसका मिनिमम मास है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। फोर्थ आइडोफॉर्म देता, बट मास मिनिमम नहीं है, मास मिनिमम नहीं है। क्वेश्चन समझ आता है कितने कौन आइडोफॉर्म देंगे, तो आंसर फर्स्ट फर्स्ट। कहते हैं कि पैरा ऑक्सी बेंजोइक एसिड, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हमारे को अपना स्लो दिखेगा, स्लो क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो मैं ऐसा हूँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्या दोस्त? पैरा वाले पॉइंट ज्यादा है क्या? पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्या दोस्त? पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि ये कहता है कि पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये बात गलत हो गई क्या? फॉल्स हो गई क्या? अब कहता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, जी हाँ, इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। पहला गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दूसरा सही। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत रहती है, वो ये फील करते हैं कि सर कभी तो एक्सप्लेनेशन होता है, कभी नहीं होता। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है, क्या सजेशन है, बस इतना सा सजेशन है। आप, मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चंस, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, सोचो कि सही है या गलत, लिख दो जो भी है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, सोचो सही है गलत, लिख दो, फिर चेक कर लो कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं, बस इतना और कुछ नहीं। ओह माय गॉड, ये HV ये कौन सी रिएक्शन है? हेल वेलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन पढ़ाई है मैंने। अब सुनना कहानी। कार्बोक्सिलिक एसिड में रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन, ठीक है, फॉलोड बाय वाटर। अल्फा कार्बन पर कुछ नहीं करना, अल्फा कार्बन पर एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट करना है। अल्फा कार्बन sp3 कार्बन पर एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट करना है। HV रिएक्शन। एसिटिक एसिड क्या रिएक्शन दे सकता है? हाँ, अल्फा कार्बन है। क्या फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन दे सकता है? अरे नहीं, नहीं दे सकता, अल्फा कार्बन ही नहीं है। बेंजोइक एसिड पे भी अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, वो नहीं है तो नहीं दे सकता। पिक्रिक एसिड, अरे इसके पास तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं है, क्योंकि पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर शायद आपको बताओ कुछ अलग है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज पिक्रिक एसिड 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। कौन देगा HZ? ओनली फर्स्ट देगा, ओनली फर्स्ट देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन है, एंड अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3, मस्ट बी sp3। क्लियर है क्या? ना भैया, बहुत दिल से पढ़ा है मैंने बायोमोलिक्यूल्स, हालांकि उसका एक पार्ट पढ़ा है मैंने कार्बोहाइड्रेट, बट बहुत दिल से पढ़ा है। प्लीज आपको देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको कोई भी चीज केमिस्ट्री की पढ़नी है, आप मेरे नाम के साथ सर्च करना, मेरा नाम तो सुना ही होगा, पता भी होगा, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। ऑफलाइन में लोग ADW कहते हैं, अनिरुद्ध वालिया सही लगता है मुझे। पूरा पूरा बायोमोलिक्यूल पढ़ा चुका हूँ, आप सीख लेना। अब देखो, असर्शन, सुक्रोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। डाइसैकेराइड में ये एक नॉन रिड्यूसिंग है, ये जो महाराज है ना, ये नॉन रिड्यूसिंग है। कहता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जी हाँ। अभी पूरा मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि पूरे बायोमोलिक्यूल में बता रखा है, बट आपने मेरे से एक बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो आपको मजा आ जाएगा। अभी तक नहीं पढ़ा तो सर्च कर लेना दोस्त, बायोमोलिक्यूल। बाय बाय, मेरा नाम से सर्च करना, बाय अनिरुद्ध वालिया, मिल जाएगा, वीडियो देख लो, सीख जाओगे। पहला गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दूसरा सही। चलो, ओ सर, ये तो बहुत सारी स्टेटमेंट है सर, पी ब्लॉक से डर लगता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान, नहीं पूछ रहा है, मींस नहीं पूछ रहा है पी ब्लॉक से, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन तो लाया हूँ। कहता है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, मैं वो क्वेश्चन ला रहा हूँ जो थोड़े से एक्सपेक्टेड है, जो आ सकते हैं। देखो, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करता है, थैलियम का साइज ज्यादा है इंडियम से। फिर साइज आना चाहिए था गैलियम, बट आता है एल्यूमिनियम। भैया, गैलियम के डी इलेक्ट्रॉन्स में पुअर शिल्डिंग होने के कारण, पुअर शिल्डिंग होने के साइज छोटा हो जाता है। ये साइज का ऑर्डर है, यहाँ पर घपला है, ये इंटरचेंज होते हैं, इसीलिए फॉल्स हो गया, पहला तो नहीं आएगा।
दोस्त पहला नहीं आएगा तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, माय गॉड फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा। जी हाँ। देख रहे कितनी चालाकी से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। कहते हैं, ये सब चालाकी हमें क्यों नहीं आती, पेपर में है, बट पेपर में आपके पास है ना, टाइम फ्रेम लिमिटेड है, 3 घंटे का टाइम है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे भारी भारी सब्जेक्ट्स के बारे में भी सोचना है, तो आप फ्री माइंड से नहीं सोच पाते। मैं एकदम यहाँ फ्री माइंड से बैठा हूँ, कोई काम है नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री पे दिमाग चल रहा है वो लगा रहा हूँ। आप भी बस इतना ही कूल होकर पेपर करा करें। वैसे तो ये स्टेटमेंट बोलने में थोड़ी सी खतरनाक है कि सर कूल होकर किया करें, पेपर पेपर एग्जाम हॉल में पूछोगे इतनी टेंशन होती है, सच बात है यार, मैं मानता हूँ। इसलिए फिर भी जितना हो सके उतनी कोशिश करें। ये कहता है कल, ये ना HCl के साथ तो H2 गैस इवॉल्व करता है, बट HNO3 के साथ एक लेयर फॉर्मेशन करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, पैसिव लेयर फॉर्मेशन। इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, सही बात है, पढ़ाते भी है। कहता है कि सारे के सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अरे नहीं भाई, बोरोन BCl3 BF3 ये सब है +3 में है। AlCl3 वगैरह एल्यूमिनियम भी +3 में है, बात तो कतई गलत होगी, सी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। ये भैया मीन्स ने पूछा है, लास्ट ईयर पूछा था, इंपॉर्टेंट है। इस कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग एल्यूमिनियम +6 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स sp3d2, फिर से ध्यान रखना, दो ही स्टेटमेंट सही है, सेकंड एंड फोर्थ। दो ही स्टेटमेंट सही है, सेकंड एंड फोर्थ ना। फिर से बी ब्लॉक का एक क्वेश्चन आपके ऊपर रख रहा हूँ, मजा आएगा आपको करने में। कहता है कि बॉन्डिंग एंगल ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस। देखो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है। सुनने में सही लगता है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये ट्रू स्टेटमेंट लगती है। फिर कहते हैं लुईस पेस ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। सोच कर देखना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फास्फोरस पे लोन पेयर है, आर्सेनिक पे है, एंटीमनी पे है। बड़े साइज पे लोन पेयर रहना चाहेगा तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम। बड़े साइज पे लोन पेयर रहना चाहेगा, डोनेट करने की टेंडेंसी है कम। तो क्या दोस्त ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए था क्या, नाइट्रोजन अमोनिया का बेसिक नेचर ज्यादा है, देन फॉस्फीन, देन आर्सिन, देन एंड स्टिबिन। बट इन्होंने उल्टा लिख दिया, तो सेकंड वाला तो गलत हो गया क्या, पहला सही दूसरा गलत। मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना चाहूंगा। ओ माय गुडनेस, फिर से एक IUPAC नेम, क्या दोस्त ये IUPAC नेम। आयुपेक, अरे आयुपेक लिखना है मुझे। आयुपेक, क्या आप इसका ऑप्शन कमेंट करके बता सकते हैं क्या, एक बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया दमदार। नो डाउट नंबरिंग यहाँ से होगी, नो डाउट ये 3 है, नो डाउट ये 4 है, नो डाउट ये 5 है। सारा खेला पता है क्या है, सारा खेला आपको सोचना है कि इसको 6 बोलूं, इसको 6 बोलूं या इसको 6 बोलूं, किसको 6 बोलूं। आप सोच लेना और आंसर कमेंट कर देना। आपको आंसर आई थिंक मिल भी गया, आई थिंक आपको आंसर दिख गया, आपको आंसर दिख गया है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना, मेरे को अच्छा लगेगा कि आप सीख गए हैं। नंबरिंग मैंने कर दी है। ये ना, ये बोरिक स्पीड टेस्ट है जो क्वालिटेटिव वाला पार्ट है ना, जिसको आप बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बट उससे क्वेश्चंस आते हैं। उसको आप बहुत ज्यादा तवज्जो तो नहीं देते हैं, बट हाँ उससे क्वेश्चंस आते हैं। उसी से क्वेश्चन है, बोरिक स्पीड टेस्ट है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। कहता है कि बोरेक्स बीट टेस्ट में जो कोबाल्ट मेटल है B2O3 या बोरेक्स Na2B4O5OH12 हीटिंग करते हैं बंसन बर्नर फ्लेम में, कोबाल्ट ऑक्साइड ऑन ए लूप ऑफ प्लेटिनम वायर हीटिंग करें, बेसिकली मेटाबोरेट बनता है, ठीक है। कहता है कलर बता दो, रीजन 1 और रीजन 2 में। अब यार कलर याद होता तो डायरेक्ट बता सकते थे, कोबाल्ट के साथ दोनों ही फ्लेम्स में, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में जो कलर आता है दैट कलर इज ब्लू ओनली, दैट कलर इज ब्लू ओनली। कोबाल्ट के साथ जो कलर मिलता है दैट इज ब्लू, डायरेक्ट याद भी रखेंगे आप ना। एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी क्वालिटेटिव से क्वेश्चन है, लेड +2 में एक्सेस ऑफ एनएच डाल रहे हैं, कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, बट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, अरे ये तो येलो कलर का है, सोडियम क्रोमेट येलो कलर का है, अच्छी बात है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर किया है। बट देखो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर किया है, क्या मैं ऐसा हूँ लेड +2 में देखने को मिलेगा, +3 में है, +1 में है, +2 में है, अपोजिट चार्ज कर रहे हो तो सोडियम आना चाहिए, इसमें सोडियम नहीं है, इसमें है आंसर। इतनी चालाकी से आंसर किया, लेड +2 में आपने देखा होगा ज्यादा स्टेबल है। वही जाएगा, कब पढ़ाया मुझे नहीं पता, कब पढ़ाया, पर मैंने तो भी पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, आप एक एक चीज सुनते हो चलोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। ये रहा, लेड +2 में ज्यादा स्टेबल है लेड +4 से ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखा देखा देखा, आया मजा। सीख पा रहे हैं, 29 क्वेश्चन कर लिए।
ये एक बहुत एलिमेंट्री अच्छा आसान क्वेश्चन है। कहता है IF7 आयोडीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन 7 फ्लोरीन अटैच हो रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या लोन पेयर जीरो हो गए हैं? क्या ए का मैच 4 से होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बी से डायरेक्ट चेक कर लूं क्या? या SO2 का स्ट्रक्चर आपको याद होता है तो SO2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या इसमें लोन पेयर एक है क्या? क्या इसमें लोन पेयर एक है? सी का मैच 1 से हो जाएगा, सॉरी सी का मैच 2 से हो जाएगा। ओहो, ये क्या चेक करता है, दोनों में ही सी का मैच 2 दे रखा है। ICl4 पर चलना पड़ेगा। आयोडीन के वैलेंशियल में 7 है, माइनस का मतलब 1, 8। 4 क्लोरीन आपको लगाने हैं, -4 से 7, क्या 2 लोन पेयर हो गए क्या? क्या इसमें लोन पेयर 2 होंगे हैं? क्या 2 है क्या? हाँ, बी का मैच 2 से, बी का मैच 3 से, बी का मैच 3 से मेरा आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो डी का मैच 1 से हो जाएगा। पता लगा? आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर, कोई कहेगा ये आप इतनी आसानी से कैसे बना पाते हैं? सर्च करना, सर्च करना। केमिकल बॉन्डिंग, आधे घंटे का वीडियो है, सारी स्ट्रक्चर सेकंडों में बनाओगे, सेकंडों में। केमिकल बॉन्डिंग बाय अनिरुद्ध वालिया। इनऑर्गेनिक का खजाना के नाम से इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स बनानी सिखाएंगे। आपको मजा आएगा, लिटरली बहुत मजा आएगा। चलो, अब यार ये कन्फिग्रेशन है ना, याद करने में थोड़ी सी मुश्किल रहती है, और जेई मेंस में ना 22, 23 और 24 जनवरी को ऐसे क्वेश्चंस आए। 22, 23 और 24 जनवरी को ऐसे क्वेश्चंस आए। अब इनका क्या करें? अब इनका क्या करें, सीखते हैं। थोरियम+3 में ना कन्फिग्रेशन पूछ रहा है दोस्त, मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा आप ये टेबल जरूर ध्यान रखते हुए जाना। ये टेबल एनसीईआरटी से मैंने लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक कई बार आ जाता है। अब की बार थोरियम+1+3 में पूछ रहा है बेसिकली। क्या 5F1 है क्या? अब डायरेक्ट याद होता तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट याद नहीं है तो यार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सजेस्ट करूंगा प्लीज एक बार देख लेना है यार, इससे इम्पोर्टेंट है बता देता हूँ, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। नेपच्यूनियम प्लूटोनियम का भी जिक्र करेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। मेन तो ये दो 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 तीन बस ध्यान रखना। ठीक है, इसमें भी सबसे ज्यादा साइज वाला कोई इशू नहीं, इसमें नहीं, लेंथेनॉइड में आएगा, आगे आएगा। ओहो, एक क्वेश्चन फिर आपके पास, एक क्वेश्चन फिर आपके पास। कहता है रिएक्शन कराओ, कुछ नहीं, पहले तो ना कुछ कुछ नहीं करना, देखो। लिविंग ग्रुप क्रिएट करो, पहले लिविंग ग्रुप क्रिएट करो। क्या मैं ऐसा कहूंगा ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, Cl यहां से बाहर जाएगा। क्या पहले स्टेप में कंपाउंड ये नजर आएगा क्या? ओ, सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, CH3। अब अगले स्टेप में SH- है, सोच कर देखना SN2 करेगा क्या? इस पर करेगा अटैक, लिविंग ग्रुप बाहर। अब ये वेज का डैश हो जाएगा क्या? सोच कर देखना, अब ये वेज का डैश हो जाएगा क्या? वेज का डैश। सर सर सर, कहाँ है आंसर, कहाँ है आंसर? डैश है, वेज है। ये डैश है और ये वेज है। तो कैसे करूं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत बहुत प्यार से सुनना, बहुत प्यार से सुनना, क्या सिखाने वाला हूँ। आप कन्फिग्रेशन निकालो, आप कन्फिग्रेशन निकालो। कैसे निकाले कन्फिग्रेशन? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप इस पे कन्फिग्रेशन निकालो। RS कन्फिग्रेशन निकालना आता होगा ना आपको? मैं कुछ ऐसा कहूंगा, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, आगे OH, तो ये 1 है, ये 2 है। 1 से 2 से 3 S है क्या? यहाँ पर चेक करता हूँ, ये R है क्या? जब इस पर ये SN2 हुआ तो ये S बन जाएगा, ये भी S बन जाएगा। वो ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसमें दोनों पर ऐसा है। वो ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसपे दोनों पर ऐसा आएगा, चेक करते हैं। देखना, ये तो ऐसा आ रहा है, यहाँ और चेक कर लेता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, फोर्थ वाले को डैश पर लाना है, इसको 4 बना दो, इसको 2 बना दो। और 1 से 2 से 3, ये R है तो ये S हो गया, R है तो S हो गया, तो मेरा आंसर हो गया क्या? R है तो S हो गया, तो मेरा आंसर हो गया क्या? मैंने जस्ट कन्फिग्रेशन से चेक कर लिया, क्योंकि SN2 था, SN2 था। कोई बोलेगा क्या 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 कर दिया, सुनना। पहले लिविंग ग्रुप क्रिएट किया, फिर SN2 करवाया, SN2 करवाने के बाद कन्फिग्रेशन लिखा, फिर वो ऑप्शन मैच करना चाहा जो कन्फिग्रेशन SS वाला आ रहा है। फिर स्कोर चेक कर लेते हैं, एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं, कोई नहीं, कभी डाउट रहे आप लोगों को। ये भी SR है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
फोर्थ वाले को डैश पर लाना है क्या? तो इसको बना दीजिए टू, इसको बना दीजिए फोर। ये ऐसे तो यार ये आंसर नहीं हो, मेरा आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आर एस निकाल के मैंने चेक किया, एक अच्छा क्वेश्चन स्टीरियो का बेहतरीन यूज करवाया है जेई मेंस के। इस क्वेश्चन मतलब एक नया क्वेश्चन है, एक तरह से आप ये मान सकते हैं। मेंस ने ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, उसी की थीम पर मैंने क्वेश्चन को डिजाइन करवाया था। चलो, अब यार ये क्वेश्चन भी एक अच्छा है, इसको डायरेक्ट करेंगे कैसे। कहता है कि डाइजोटाइजेशन करवाया है, कलर डाई मिलती है विद बीटा नेप्थोलिन बेसिक मीडियम। और मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पहले डाइजोटाइजेशन सुनना। HNO2 डालूं तो क्या डाइजोनियम बनेगा? तो डाइजोनियम बनने के बाद आप इसकी रिएक्शन बीटा नेप्थॉल के साथ करवाते हैं। एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में ना, एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में वो कंपाउंड ये बना रखा है, देखो मैं सेम कंपाउंड बनाता हूँ। नाम पता है क्या लिख रखा है? स्कारलेट रेड डाई। आप ध्यान रखना, बीटा नेप्थॉल के साथ जो कलर आता है स्कारलेट रेड डाई आती है, डाइजोनियम सॉल्ट ये टेस्ट देते हैं। 1 डिग्री, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन का टेस्ट है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन का टेस्ट है। प्लीज ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ना। ये क्या है? अरे ये क्रोमेटोग्राफी है, कोई कहेगा यार ये सब तो कोई पढ़ाता ही नहीं, अरे वालिया पढ़ाता है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। सुनना कहानी। अरे मैं इरेजर ले रहा हूँ। ये कॉलम, एक कॉलम है, सिलिका जेल के अंदर कोटिंग कर दी, अब मैंने बाहर से आपने एक सॉल्वेंट, यहाँ पर आपको ए मिलेगा, लेट्स से ए। मैं तीन अलग अलग कलर दिखाता हूँ। ये बी है और लेट्स से ए सी है। सुन, एबीसी में से मिक्सचर को सेपरेट करने की टेक्निक है, और अलग अलग कलर दिखते हैं, आप सेपरेट कर लेते हैं। कौन सबसे ज्यादा इस कॉलम में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहेगा? ए रहेगा क्या? ए रहेगा, यानी ए का इंटरेक्शन ज्यादा है या सी का? ऊपर ऊपर है, आप सोचो ऊपर है, ऊपर कोई लटका हुआ है, फिसल के नीचे आ रहा है, फिसल के नीचे आ रहा है, यदि वो फिसल के नीचे आ रहा है तो इंटरेक्शन क्या है? ए वाला वहीं के वहीं लटका हुआ है, लटका हुआ है, इंटरेक्शन ज्यादा है क्या? तो मैं कहूंगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि पोलैरिटी का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ क्या, ABC। एक ज्यादा समय स्पेंड कर रहा है क्या, लटका पड़ा है भैया, नीचे ही नहीं आना चाह रहा। पढ़ते हैं क्वेश्चन बस इतनी थीम पर। कहता है सी ज्यादा पोलर है देन A एंड B। और ए ज्यादा पोलर है, ये बात तो गलत हो गई क्या? ए लीस्ट पोलर है क्या? अबे गलत हो गई क्या? कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी एंड आफ्टर ए। अरे यार, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट? सवाल वाला तो सारा ही करेक्ट पूछ रहा है। चलो कोई नहीं, इसको गलत ही निकल लग रही है। कोई नहीं। कहता है बी पहले आ जाएगा सी से, अरे जबकि सबसे पहले नीचे आएगा तो सी पहले आएगा ना, फिर बी आएगा, ये भी गलत है। ओह चलो, एक ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ए स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम, एक कॉलम में सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा लंबे समय के साथ ए रहेगा क्या? पहले सी आएगा फिर बी आएगा, वो जा चुके होंगे फिर भी कॉलम में ए नजर आएगा। तो भैया ओनली डी सही है, और ओनली डी एक ऑप्शन भी है। एक बढ़िया क्वेश्चन मेंस के लिए, एक बढ़िया क्वेश्चन, मैंने आपको चीजें सिखा दी है और आपको समझ भी आ गई होंगी ना। कहता है टोटोमेरिज्म कौन कर सकता है? अरे टोटोमेरिज्म करने के लिए अल्फा चाहिए दोस्त, आपको शायद ध्यान हो बेसिक मीडियम में जब टोटोमेरिज्म करवाते हैं तो इसका प्रोडक्ट पता है क्या बनता है? इनोल, इनोल नहीं, ये इनोल है, कीटो का इनोल है, बट उसको फिनोल कहते हैं लोग प्यार से, दिस इज फिनोल। ये कीटो का इनोल है क्योंकि यहाँ sp3 कार्बन पर H है, बाकी नहीं। कोई कहेगा यहाँ पर भी तो, अब बट यहाँ पर बनाते हैं ना एंटी एरोमेटिक बन जाता है, इसलिए आंसर नहीं है। यहाँ sp3 कार्बन ही नहीं है, यहाँ पर H नहीं है, sp3 है बट H नहीं है, यहाँ पर H है बट वो जा नहीं सकता। बहुत सारी दिक्कतें हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, विच इज फोर्थ ऑप्शन, कीटोन टोटोमेरिज्म कौन करेगा? फोर्थ ऑप्शन, स्टैंडर्ड कंपाउंड। नोट्स में आपको मिल जाएगा, अपने क्लास नोट्स में। नाउ स्टेबल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन से फिर एक क्वेश्चन। अभी तक चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बार बार नहीं बोलूंगा। देखो, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स जनरली जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं, रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं जो लिगेंड बाइडेंटेट है, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या ये बाइडेंटेट लिगेंड है क्या? क्योंकि एक बाइडेंटेट लिगेंड है, रिंग फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए क्या बनाता है?
स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर है क्या? हम्म। कहता है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कौन होगी। अरे अभी करके आए हैं, आपको शायद ध्यान हो। ये मैंने sp3 कहा था क्या वीक फील्ड लिगेंड के साथ। ये मैंने sp3 कहा था क्या वीक फील्ड लिगेंड के साथ। और एक महा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन जब अभी पढ़ाया था ना कुछ दिन पहले, उसमें बताया था महा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। मैं उसी कलर से लिखूंगा। डीप ब्लू कलर का है। स्विट्जर सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। DsP2 कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि यहाँ कॉपर +2 में प्रेजेंट है। कॉपर +2 में 3d9 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइटेशन थ्योरी यहाँ लगती है, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो DsP2 एक तो ये हो जाएगा पक्का पक्का DsP2। स्क्वायर प्लेनर। अब और सुनना, क्या HCF4 ऐसा रहेगा क्या? ये है ना HCF4। क्या ध्यान से सोचो। ये चार फ्लोरीन है क्या? क्या ये भी एक प्लेन में है क्या? क्या ये भी एक प्लेन में है क्या? तो भैया फोर्थ भी हो जाएगा क्या, बी और डी? बी और डी थर्ड ऑप्शन, बी और डी थर्ड ऑप्शन। देख रहे हैं आप, हो सकता है डी वाले ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देते, बट मैं कह रहा हूँ कि दो लोन पेयर है, चार फ्लोरीन एक प्लेन में, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्या दिक्कत है? चार से कार्बन दो लोन पेयर के साथ स्क्वायर प्लेनर ही नजर आता है। स्क्वायर प्लेनर ही नजर आता है ना। एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, क्वालिटेटिव से, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। थोड़ा सा थीम अच्छा है, सुनना सीखना। देखो, सीखो, बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं। यहाँ सल्फर +2 में बैठा है, क्या ऑक्सीडाइज होकर +2.5 में चला गया? यानी आयोडीन यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जिसने सल्फर को +2 से +2.5 ऑक्सीडाइज किया। ठीक है। यहाँ सल्फर +2 से +6 में गया, ऑक्सीडाइज हुआ, ब्रोमीन ने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दुनिया में सबसे खतरनाक फ्लोरीन है। और हेलोजेंस की फैमिली में ये रहा ऑर्डर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सर ब्रोमीन और आयोडीन में ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोच कर देखना, इन दो रिएक्शंस को विजुलाइज करो और बताओ ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सर बहुत आराम से कह सकता हूँ, आयोडीन तो लल्लू है, लल्लू। लल्लू। क्यों है लल्लू? मैंने सर 2 से 2.5 में ऑक्सीडाइज कर रहा है, इतनी टेंडेंसी नहीं है। लेकिन महान ब्रोमीन ने +2 से उठाकर हाईएस्ट में फेंक दिया +6 में। यानी जानदार, जानदार है ब्रोमीन, जानदार है। कहता है कि ब्रोमीन एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग। अरे भाई रिड्यूसिंग कहाँ है? थायोसल्फेट अंडरगोस रिडक्शन बाय ब्रोमीन एंड ऑक्सीडेशन। तो क्या लिख रहे हैं इंग्लिश में? ब्रोमीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। जी हाँ, यही तो सुनना चाह रहे थे कि ब्रोमीन एक बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन आयोडीन। पता लगा? आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बहुत ज्यादा हेलोजेंस की नॉलेज नहीं थी, बट ये पता लगा ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्वेश्चन को जज किया। एक अच्छा क्वेश्चन, आपने भी आई थिंक इस क्वेश्चन को इसी थीम पर सॉल्व किया होगा ना। कहते हैं यार क्वांटम नंबर से 4 इलेक्ट्रॉन्स है, E1 E2 E3 4 पढ़ा लेंगे तो। कहता है कि डिक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर बताओ। अब एक काम करो, क्या है ये सब शेल? क्या ये 3s लिख दूं क्या? 4s लिख दूं क्या? 3d लिख दूं क्या? 3p लिख दूं क्या? सबसे ज्यादा एनर्जी, अगर सबसे ज्यादा एनर्जी, एक काम करता हूँ, जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आता है ना, 3s में आता है, फिर 3p में जाता है, फिर सर पहले 3d में जाता है, फिर 4s में जाता है। तो 4s की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्या? क्या मैं कह सकता हूँ E2 पहले आ रहा है, E2 पहले आ रहा है, फिर E3 आ रहा है, सबसे लास्ट में E1 है, सबसे लास्ट में E1 है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया क्या? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मैंने कहा नहीं आपको बताया। इलेक्ट्रॉन पहले आप ऐसे ही भरते हैं ना। डिक्रीजिंग एनर्जी बोल रहा है, एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? E1 की। E1 में कौन है? 3s, क्योंकि 3s की एनर्जी कम है तभी तो स्टेबिलिटी ज्यादा। पहले इलेक्ट्रॉन 3s में आता है, 3p में, फिर 3d में, फिर 4s में। ओहो, हमने उल्टा लिख दिया क्या? चलिए, वेट ए सेकेंड E1 E4। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया यार, सॉरी। अभी गलत होते होते बच गए शायद। लेट मी राइट वंस अगेन। जैसे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन 4s में डालते हैं और 4s से निकालते हैं ना। 4s में पहले डाल रहे हैं क्योंकि N+L का वैल्यू
कम है, एन प्लस एल का वैल्यू कम है और यहाँ एन प्लस एल का वैल्यू है ज्यादा। अब मेरे को सही ऑर्डर लिखने दो एनर्जी का। पहले इलेक्ट्रॉन 3s में आता है, फिर 3p में, फिर 4s में, और फिर बाद में 3d में जाता है। यही ऑर्डर है ना? तो इस ऑर्डर के हिसाब से ये हो जाएगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का ऑर्डर। पहले 3s में, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। तो 3d वाला पहले आएगा, 3d वाला यानी E3 पहले आएगा कि एनर्जी सबसे ज्यादा है। थर्ड ऑप्शन आंसर। कई बार देखो, कई बार बहुत ऐसी माइन्यूट सी एरर हो जाती है, टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन था, इजी है क्वेश्चन। ये कहानी आपको पता लग गई क्या? हमेशा पढ़ाते समय बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, और 4s से ही पहले आएगा, 4s से ही पहले आएगा। क्लियर है? 20वें नंबर का क्वेश्चन कहते हैं हीट इवॉल्व इन द कंबशन ऑफ सल्फर रोम्बिक। सल्फर रोम्बिक का कंबशन करवा दीजिए, क्या मैं SO2 बना दूं? कहते हैं सल्फर मोनोक्लिनिक का कंबशन करवा दीजिए, SO2 बना दूं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है 70,960, 71,030। What will be the heat of conversion of sulfur rhombic to monoclinic? रोम्बिक से मोनोक्लिनिक चाहिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या? ध्यान से सोच कर देखना। रोम्बिक से मोनोक्लिनिक चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। और दोस्त दोनों को जस्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मुझे आंसर, ये व्हाट विल द हीट ऑफ कन्वर्जन सल्फर रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक, क्या दोस्त ये आंसर कुछ ऐसा मिलेगा? 70,960 माइनस 71,030। देख लो यार ये कितना आएगा, जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में एक ही आंसर है, थर्ड -70, तो -70 लिख देता हूँ। तो शायद यही आंसर आ जाएगा, शायद यही आंसर आ जाएगा, काम चल जाएगा। क्लियर? देखो कितनी क्लेवरली किया कैलकुलेशन। कोई कहेगा डेटा ही उन्होंने इतना घटिया दे रखा है, आप क्या कहोगे? कह सकते हैं डेटा बहुत आसान था, क्या कहूँ। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था एक ऐसा क्वेश्चन, उसी थीम का बेस्ड है क्वेश्चन। कहता है इस रिएक्शन के लिए डेटा दे रखा है 64, एक लीजिए का डेटा उल्टा कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब 1/64, हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब पावर हाफ कर दूं क्या? क्या आंसर 1/8 हो जाएगा क्या? क्वेश्चन करके क्या, शायद आपको याद ना हो, शायद आपको याद ना हो, मैं फिर दिखा देता हूँ। शायद आपको याद ना हो, मैं क्वेश्चन फिर दिखा देता हूँ। ये रहा, खा गया। फिर ये रहा वो क्वेश्चन। क्लियर है क्या? अरे हाफ सेंचुरी होने वाली है, घबरा क्यों नहीं हो? 41 पे आए, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि करेक्ट एग्जांपल फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यार इसके एग्जांपल से ना, मेरा सजेशन है आप एग्जांपल याद करते हुए जाएंगे, आप एग्जांपल याद करते हुए जाएंगे। एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, वो एग्जांपल ध्यान रखें। Benzene plus toluene is an example of ideal solution. Hexane heptane is an example of ideal solution. Chlorobenzene bromenzene is an example of ideal solution. Ethanol plus hexane is an example of non-ideal solution. डायरेक्ट आंसर, एग्जाम्पल याद है तो डायरेक्ट आंसर, अदरवाइज थोड़ा सा भटकना पड़ सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा भटकना पड़ सकता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये क्वेश्चन। देखना कई बार इसमें गलती भी हो जाती है, सीखना। कहते हैं MnO4 माइनस, मैं ऐसे लिखता हूँ, +7 से +6 में आ रहा है, कितने का चेंज? एक का चेंज, यानी एक्स का वैल्यू तो 1 है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये पता लग गया एक्स का वैल्यू 1 है। कहता है MnO4 माइनस वाई इलेक्ट्रॉन खाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स खाता है एसिडिक मीडियम में। अब आपको शायद ध्यान हो, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा? 5। +7 से +2 में जा रहा है तो 5 का चेंज, ठीक है, 5 5 5, एक के बाद 5, एक के बाद 5 आंसर, बट फिर भी सीखो। MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम में कहीं जाता है, न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है MnO2 +4 में, +7 से कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, सेकंड आंसर। 3 बातें बता दूंगा, मजा आ जाएगा, सुन लो सुन लो सुन लो। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में जाता है, MnO एसिडिक मीडियम में जाता है Mn2 प्लस में, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में जाता है। हाँ हम वापिस आ गए हैं, वापिस आ गए हैं। देखना, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में MnO2 में जाएगा, और स्ट्रांगली बेसिक में जाता है MnO4 2 माइनस में। ध्यान रखना MnO2 का कलर है ब्राउन,
MnO4 2 का कलर है ग्रीन, और MnO4 का कलर है पर्पल। पर्पल। तीनों बातें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मेंस कई बार पूछता है, मेंस कई बार पूछता है ना। इसमें मोस्ट रिएक्टिव बताओ SN1 और SN2 के लिए। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, बट ठीक है, सीखते हैं। लिविंग ग्रुप आयोडीन है, लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है, लिविंग ग्रुप क्रोमीन है, सेम है क्या? मैं ऐसा कह सकता हूँ लिविंग टेंडेंसी आयोडीन की सबसे ज्यादा, तो सुटेबल यही हो जाएगा। बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है ये, बहुत बढ़िया लिविंग टेंडेंसी रखता है, तो फर्स्ट वाले को डायरेक्टली फर्स्ट पे बोल दूं क्या ना। कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, ये भी एक अच्छा पार्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ। सोच कर देखना, यदि कोई अनायन अपने पार्ट में रेजोनेंस कर रहा है, कोई अनायन रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो गया, तो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। क्या यहाँ पर भी रेजोनेंस है? क्या यहाँ पर भी रेजोनेंस है और यहाँ नो रेजोनेंस? तो क्या सबसे पहले डोनेट करने की टेंडेंसी सी की होगी? सी। अब ए बी या बी है, ए बी या बी है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये माइनस चार्ज लीनियर रेजोनेंस कर रहा है? क्या ये माइनस चार्ज क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है? मैं कहूँ ये माइनस इलेवन बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड भी इसके साथ रेजोनेंस में है, तो माइनस चार्ज का इस सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस क्या हो गया? कम। तो ये मोर स्टेबल हो गया क्या? मोर स्टेबल हो गया क्या? तो बाहर डोमिनेट करने की टेंडेंसी है कम। सो ऑर्डर सी, बी, ए बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि ए वाला होना है ज्यादा स्टेबल है, तो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। क्लियर है ना। कहता है बताओ कौन फिनोल नहीं देता? यार ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, फिनोल बनता है इसमें। ये सोडियम डी कार्बोक्सिलेशन CO2 हटा दो, फिनोल बना दो। डाइसोनियम में वाटर डालकर बॉईल करते हैं तो फिनोल। और फोर्थ क्या मेरा आंसर है? हाँ, आपको शायद याद हो, बेंजीन के बाहर कोई भी कार्बन जिस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम KMnO4, सिर्फ KMnO4 एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल में डालकर हीट कर दीजिए, प्रोडक्ट रट रखे होते हैं स्टूडेंट्स ने। शायद आपको याद होगा, क्योंकि आपने भी प्रोडक्ट याद रख रखा होगा। दिस इज नथिंग बट बेंजोइक एसिड, प्रोडक्ट नेम इज बेंजोइक एसिड, ये मेरा आंसर है। ये कहते हैं बेंजाइन बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl, ठीक है, मैं कहूंगा कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा। और दोस्त कार्बोकेटाइन रीअरेंज होने के बाद कमीन बनाएगा, कमीन कमीन। दिस इज क्यूमीन विच इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। रिएक्शन का एक नाम है, नामी गिरामी रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। जे एडवांस काफी पूछता है इसके बारे में, जे एडवांस बहुत पूछता है इस रिएक्शन के बारे में, आपको आनी भी चाहिए। 48 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप ऐसा सोचना कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में है क्या? और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो क्या बेसिक नेचर सी का सबसे ज्यादा हो जाएगा? सी पहले आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है। ओहो, ए और बी में फिर कंफ्यूजन, छह ऑप्शंस बनाए हुए हैं मैंने। ए और बी में आप ऐसा सोचना, क्या NO2 अपना माइनस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखते हुए इस लोन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेगा, तो क्या ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? तो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो सी के बाद कौन आएगा? ए, देन बी, CAB। CAB थर्ड ऑप्शन आपका आंसर। ओहो, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन, बहुत दिनों बाद, बहुत मजेदार। DNA RNA पे क्वेश्चन है कि इफ वन स्ट्रैंड DNA हैज अ सीक्वेंस ATCG TGA, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है। कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दो बातें बतानी चाहिए कि एडेनाइन थाइमिन दो H बॉन्ड से थ्रू कनेक्ट होता है, साइटोसिन गुआनिन दो H बॉन्ड से, तीन H बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। एडेनाइन थाइमिन दो H बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, साइटोसिन गुआनिन तीन H बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होता है। या इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐसे लिखेंगे, ए के साथ कौन आएगा? टी, टी के साथ कौन? ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, टी के साथ ए, ए सी, टी, टी ए सी, टी ए सी, टी ए सी, जी ए ए, जी ए ए सी टी। ये आंसर। क्योंकि एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस थाइमिन है, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस गुआनिन है। सिर्फ इतनी बात पता होती तो आप ये क्वेश्चन पूरा कर जाते, सिर्फ इतनी सी बात पता होती तो आप ये पूरा क्वेश्चन कर जाते। देखना, कुछ कुछ चीजें बहुत आसान होती है, बट हमें उतना पता नहीं रहता। आइए क्वेश्चन में करते हैं, कहता है पैरा क्रेसोल। तो ये वो कंपाउंड है क्या, पैरा क्रेसोल? पैरा क्रेसोल न्यूट्रल एफिशिएंट की टेस्ट देगा, फिनोल ये टेस्ट देता है। एक हम H2 से करवाएंगे, एक हम H2 से, एक हम H2 से होने के बाद आप ऐसे सोचो ना, बी का मैच,
दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। मैं आपको एक रिएक्शन और बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, फिनोल की रिएक्शन। थैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, एसिडिक मीडियम में करवाते हैं ना, तो कंपाउंड ये बनता है। आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ दोस्त, इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ। ये पता है किसका कंपाउंड है? ये कंपाउंड है फिनोक्सिलीन। ये बन गया फिनोक्सिलीन, यानी थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोक्सिलीन बना सकते हैं। बी का मैच वन से होगा, बी का मैच वन से, फोर्थ ऑप्शन आंसर। बट हम आगे भी कर सकते हैं, एनिलीन कार्बाइलमाइन टेस्ट देगा, मिथाइल सैलिसिलेट को कहते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। डी का मैच थ्री से, यहाँ से भी आप सोच सकते हैं। यदि आपको खाली ये पता था कि डी का मैच थ्री से करवाऊंगा तो डायरेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन टिक कर सकते थे। क्लियर? आइए, इसी के साथ हमने हाफ सेंचुरी कर ली, 50 रन बना लिए। बट सफर अभी आधा हुआ है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 100 तक निपटाते हैं। वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दो, महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, हो सकता है आपने याद भी कर रखा हो, मैं सजेस्ट भी करूंगा याद भी रखें। क्या अ, इस ऑर्डर में ना, ऑर्डर में कुछ ऐसा रहता है, BiH3, SpH3, देन NH3, AS3, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया क्या? क्या NH3 इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग दिखा सकता है? हाँ, यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए हाइड्रोजन मस्ट कनेक्टेड विद फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। तो यानी असर्शन फॉल्स है, ये ट्रू है, फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर। मैं इसी के साथ एक बात और बताना चाहूंगा। क्या? वो पॉइंट ऐसा है कि वाटर, देन H2Te, देन H2SC, देन H2O, इसी तरह ग्रुप 17 में चलूं तो ऑर्डर ये रहता है HF, HI, HBr, HC। अभी तीन ऑर्डर दोस्तों वहां इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर और किसी के नहीं, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर मैंने लिखे हैं। प्लीज आप ध्यान रखना, प्लीज आप ध्यान रखना, ये काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी अमंग द ग्रुप 13 मेंबर। दोस्त ग्रुप 13 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान भी रखना। आयनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पर, वो ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। सबसे ज्यादा बोरोन का मिलेगा, फिर थेलियम, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम, और सबसे कम इंडियम। क्या वो थर्ड ऑप्शन में नजर आएगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के लिए, नीट के लिए क्वेश्चन कई बार आता है, दोबारा भी आ सकता है। इसके साइज में भी गड़बड़ थी, इसके आयनाइजेशन एनर्जी में भी गड़बड़ है, और दोस्त इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी गड़बड़ है, प्लीज ध्यान रखना। कहते हैं H2 पीडी डालिए, देख लेकिन पर आप H2 पीडी डालेंगे तो कुछ ऐसा नजारा होगा क्या? इसकी स्टीरियो तो वेज पर ही रहेगी। क्या यहाँ पर मिथाइल, मतलब एक ऐसा और आ गया होगा ना, यहाँ पर भी एक ऐसा आ गया होगा, दो एच सेम साइड से आए होंगे। ध्यान से सोच कर देखना, क्या इस सेंटर को कोई फर्क पड़ा? इस सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो क्या एक सेंटर पे स्टीरियो सीन है, क्या मैं इसे डायस्टेरियोमर कह दूं? क्योंकि एक पहले सेंटर जनरेट हुआ, इसकी स्टीरियो फिक्स है, रिलेशन इज डायस्टेरियोमर, रिलेशन इज डायस्टेरियोमर। जब भी एक सेंटर पे स्टीरियो फिक्स है, आप डायरेक्ट रिलेशन बोल सकते हैं, डायस्टेरियोमर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचना, पी कंपाउंड, क्या आपको पता है KMnO4 डालते हैं कार्बन जिसके बाहर एटलीस्ट, बेंजीन जिसके बाहर कार्बन, उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन। KMnO4 डालने पर आज ही डिस्कस हुआ प्रोडक्ट इस बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये वाला कंपाउंड पता है क्या बनेगा? आप सोच रहे होंगे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बाहर प्लेस कर दूं, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पर प्लेस कर दूं, तो मैं कह रहा हूँ ये प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट पता है क्या है? बेंजीन पे रिएक्शन होने से पहले अल्कीन पर रिएक्शन हो जाती है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है स्टाइरीन। स्टाइरीन पर दो ब्रोमीन लगे, स्टाइरीन डाइब्रोमाइड एंड बेंजोइक एसिड। मैं ये ऑप्शन पे ना, एक ऑप्शन उसका अच्छा लगता हूँ, पहला ब्रोमोस्टाइरिन और बेंजोल्डिहाइड की जगह बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर मजा आता है, आप लिख कर ले लीजिए, आप आंसर सेकंड ऑप्शन टिक करते, आप लिख कर ले लीजिए, आप आंसर सेकंड ऑप्शन टिक करते। बट इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 54। बेंजीन और बाहर पाई बॉन्ड है, तो पहले रिएक्शन बाहर एल्कीन पर हो जाएगी रेदर देन बेंजीन।
नाउ ये एनसीईआरटी से बनाया है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। कहता है O2 प्लस PDF6 माइनस जिनन क्यों कंपाउंड्स बना पा रहा है? क्योंकि पहले नील बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, नील बार्टलेट। उन्होंने रेड कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन की, वो तब की क्योंकि उनको पता लगा जितनी आयनाइजेशन एनर्जी जिनन की है उतनी ही लगभग ऑक्सीजन की है, जिनकी कंपेरेबल आयनाइजेशन एनर्जी है। तो जब ऑक्सीजन और जिनन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल है, तो कॉम्प्लेक्स ये कंपाउंड तो जिनन भी बना पाएगा। पता लगा? पता लगा पॉइंट? इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। पी ब्लॉक हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो, पर अक्सर यूजली पी ब्लॉक नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए बस बता लो। कहते हैं लॉग के वर्सेस वन बाई टी। तो सोचना, अरेनियस इक्वेशन ऐसा है कि के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। मैं लॉग ले लूं तो ऐसा लिखो, लॉग के लॉग लॉग के लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर इंटू वन बाई टी। यही है लॉग के वर्सेस वन बाई टी। लॉग के वर्सेस वन बाई टी में क्या स्लोप आप ऐसा लिख सकते हो क्या? माइनस ए अपॉन 2.303 आर। और इन्होंने टेन थीटा का वैल्यू यही दे रखा है कि ध्यान से सोचो तो, 1/2.303 आर। क्या मैं इसको बराबर कर दूं, मैग्नीट्यूड वाइज 2.303? अच्छा माइनस ये पूछ रहा है, पढ़ा रहने दो फिर तो। क्या माइनस ये का वैल्यू आर के बराबर हो गया क्या? माइनस ए का वैल्यू आर के बराबर हो गया। और सवाल वाला यूनिट्स कैलोरीज में दे रहा है, तो आर का वैल्यू कैलोरीज में 2 कैलोरीज हो जाएगा क्या? आंसर मेरा डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन आ जाएगा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। देखा, आसान क्वेश्चन था बट अपनों को आना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स से एक अच्छा क्वेश्चन। यानी एनसीईआरटी की लाइन है, और आप प्लीज ध्यान भी रखना, ये एनसीईआरटी के ना डीएनएफ ब्लॉक में लिख रखा है। एनसीईआरटी डीएनएफ ब्लॉक में लिख रखा है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट तो खैर नहीं लिया है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। कहते हैं कि Na2Cr2C cannot be used as primary standard in a titration और इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। क्या आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं? एनसीईआरटी डीएनएफ ब्लॉक पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। ये मैं ही बता दूं? ये मैं ही बता दूं? सोचते रहेंगे सर, आप ही बता के खत्म करो ना, क्यों टाइम पास करना। ये पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। ये बता देता हूँ कि Na2Cr27 कैन नॉट बी यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन टाइट्रेशन। तो मैं बता देता हूँ, Na2Cr27 पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज एज सेकेंडरी टाइट्रेंट या सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो कैन नॉट बी यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी ये बात तो सही हो गई है। क्लियर है क्या? सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। ये स्टेटमेंट के बारे में आप पता कर लेना, पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, आंसर आप कमेंट कर लेना, एनसीईआरटी में ढूंढ लेना। कुछ मेहनत तो तुम भी करो यार। ऐसे कोई भी खाली बैठे बैठे मस्ती मेरे सामने वीडियो लगा के सेट करके सुन रहे हैं बस बाबा जी के प्रवचन की तरह। चलो और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कहते हैं स्टूडेंट एडेड एक्वस क्लोरीन टू द एक्वस सोडियम ब्रोमाइड। बहुत सिंपल है। क्लोरीन के अंदर ब्रोमाइड NaBr का सॉल्यूशन डाला, रिजल्टिंग मिक्सचर टेकन विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ भाई क्लोरोइथेन। अब सोचो, रिएक्शन सोचो, क्या आपको ये बात पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? आज ही बताया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ है। क्या रिएक्शन होगी तो कुछ ऐसी होगी कि Br2 प्लस Cl माइनस। Br2 को कलर, ध्यान रखना, Br2 का कलर है रेडिश ब्राउन। कहाँ है रेड ब्राउन? पर्पल नहीं, पर्पल नहीं। क्या पूरा सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन है ना? NaCl, Cl माइनस है ना, Na प्लस। दो अलग अलग लेयर मिलेंगी, रेडिश ब्राउन में Br2 मिलेगा, Cl माइनस NaCl का सोल्यूशन मिलेगा, दो अलग अलग लेयर सेपरेट आउट हो जाएंगी। फोर्थ मेरा आंसर हो जाएगा। दिखाए क्वेश्चन, थोड़ी सी थीम पर बेस्ड क्वेश्चन, रिएक्शन करवाई गलत पहचान, बढ़िया क्वेश्चन। ये देखो कहता है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताइए। ये रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ ध्यान से सोचो ना। सबसे पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होने के बाद वाटर एज ए लिविंग ग्रुप जाएगा। चलो वाटर एज ए लिविंग ग्रुप जाएगा तो एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप यहाँ ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा। यहाँ आपको कंपाउंड नजर आएगा क्या? और दूसरा कंपाउंड सर, दूसरा कंपाउंड क्या वो बन जाएगा क्या? PH और ACH3, सी डबल बॉन्ड हो। कैसे किया मैं फिर बता देता हूँ, मैकेनिज्म लिखकर बताता हूँ, देखना। R1 R2 R3, OH2 प्लस, क्या ये वाटर की फॉर्म में गया तो एक ग्रुप माइग्रेट किया। मान लीजिए वो R1 ग्रुप माइग्रेट, R3 ग्रुप माइग्रेट करता है,
R1 C। ऑक्सीजन पर R3 आ गया, यहाँ प्लस चार्ज, और ये R2, क्योंकि R3 माइनस की फॉर्म में जाएगा ना, R3 माइनस की फॉर्म में जाएगा ना। अब फिर से वाटर का होगा एडिशन। क्या वाटर से यहाँ OH लग जाएगा क्या? अब क्या होगा? क्या रोस्ट ये OH OR हेमिकीटल लिंकेज क्रिएट हो गई क्या? क्या ये R3OH ये बन गया क्या? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा, C डबल बॉन्ड हो। ये ना री उसमें क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड वाले मैकेनिज्म की तरह बात कर रहा है। कहता है P2 गिव्स वायलेट कलर विद न्यूट्रल FeCl3। तो डेफिनेटली ये कंपाउंड तो P2 है क्या? तो ये कंपाउंड P1 है क्या? P1, देखो P1 के अंदर आयोडोफॉर्म करवा रहे हैं, आयोडोफॉर्म NaOH। येलो बीपीटी CH I3 का मिलेगा। और क्या दोस्त P4 कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा। ये P4 है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। कहते हैं P3 ऑन रिएक्शन विद सिल्वर गिव्स एसिटाइलिन। हाँ, इसके अंदर यदि आप सिल्वर पाउडर डालते हैं ना, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। CH I3 में 6 मोल सिल्वर की रिएक्शन कराते हैं ना, इसके 2 मोल ले लेते हैं, तो एसिटिलीन मिलता है। यानी ये बात तो प्रूव हो गई है। फिर कहते हैं P4 की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ टॉल्यूइन मिलेगा। हाँ, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो तो CO2 का रिमूवल करवा दोगे। टॉल्यूइन, उससे भी तो बेंजीन मिल रहा है। अरे तो आंसर हो गया। टॉल्यूइन नहीं, बेंजीन मिलेगा। कहते हैं P4 की, हाँ बेंजीन सही बात है। कहते हैं P1 की रिएक्शन 2,4-DNP के साथ, हाँ ये 2,4-DNP के साथ रिएक्शन दे देगा। ऑरेंज कलर का पीपीटी देगा। इनकरेक्ट पूछ रहा था, सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर। एक बढ़िया क्वेश्चन मेंस के लिए। कहता है प्रॉपर्टी बताओ। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो सही बात है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आज के लेक्चर में पहला ही क्वेश्चन। 1 to 60, देखो 1 to 60, ये मेरा आंसर हो गया क्या? आपको शायद ध्यान हो, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर देख चुके हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ I- ज्यादा स्टेबल है, देन Br-, देन Cl-, F-। ग्रुप में हमेशा साइज देखते हैं। सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर है। शायद आपको ध्यान हो, पहला ही क्वेश्चन आज ये डिस्कस किया था। कहते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सॉल्ट ब्रिज आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, लिनियर सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर, वहां KNO3 विद अगर अगर यूज कर रहे हैं, क्या क्या पर्पज है? कहते हैं दोनों का साइज बराबर है, वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ये साइज ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है ना, कहीं ना। दोनों की वेलोसिटीज सेम होनी चाहिए, वेलोसिटीज आर सेम नियरली। बोथ वेलोसिटी एंड साइज, साइज से मैं मतलब नहीं, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्यों? कौन सी मैं आपको बताता हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। मान लो ये एनोड है, आपने सेटअप बनाया। ये मान लो कैथोड है। आप फिर इसमें वो सॉल्ट ब्रिज लगाते थे, उसमें KNO3 डालोगे ना, तो अपोजिट आयन एक साथ अपोजिट कंटेनर में जाने चाहिए, ताकि सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सके। इसीलिए दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। बहुत पुराना जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना जेई का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के तौर पे उन लोगों ने पूछा था, बट अपने को पता होना चाहिए ना। कहता है कि given below are the statements limiting molar conductivity of KCl is higher than that of acetic acid। तो सोचते हैं, देखना। आपको ये बात ध्यान है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ, ये कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम नॉट यहाँ कहीं आएगा, और वीक वाले के लिए कहीं ऊपर आएगा क्या? तो क्या मैं हमेशा लिख सकता हूँ क्या, ऑलवेज लैम्डा एम नॉट फॉर वीक हमेशा ज्यादा होगा लैम्डा एम नॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग। पर ये कहता है कि KCl का लैम्डा एम नॉट ज्यादा है, जबकि KCl तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वाले का तो कम होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्या? अरे फॉल्स है, फॉल्स है। मोलर कंडक्टिविटी, ये लैम्डा एम वर्सेस रूट ओवर कंसंट्रेशन का ग्राफ है। कहता है इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम करूंगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आऊंगा, तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। ये बात तो सही हो गई है। पहला गलत, दूसरा सही। सेकंड ऑप्शन आंसर बोल दूं क्या? देखा, ये क्वेश्चन कहता है कि कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है और फेलिंग। तो फेलिंग देने वाले एक तो एलिफेटिक एल्डिहाइड होने चाहिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है। आयोडोफॉर्म देने के लिए दो पहचान बताई थी, CH3 C डबल बॉन्ड हो, या CH3 CH OH हो। अब चेक करते हैं।
क्या इथेनॉल में ऐसा कारनामा है? CH3CHOH। कोई कहेगा चेक ही क्यों कर रहे हो, क्या आयोडोफॉर्म तो देगा बट एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं है। मिथेनॉल, इथेनॉल देखता हूँ, इथेनॉल दिखने में सब सही लग रहा है। ये इथेनॉल है, इथेनॉल में CH3 डबल बॉन्ड O होने के कारण आयोडोफॉर्म भी देगा और फेलिन भी देगा क्योंकि एल्डिहाइड है। थर्ड ऑप्शन सुटेबल आंसर। ठीक है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। ये मैं बताता हूँ, साइटोसिन भी प्रेजेंट है, थाइमिन भी प्रेजेंट है, एडेनाइन भी अभी देखा था ना। एडेनाइन थाइमिन के साथ दो H बॉन्ड्स बना के रहता है। साइटोसिन गुआनिन के साथ तीन H बॉन्ड्स बना कर रहता है। अरे क्विनोलिन तो बेस नहीं है जो डीएनए में प्रेजेंट है, ये आंसर हो गया। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लिया। बहुत बढ़िया, इजीली का पूछा हुआ क्वेश्चन। ये तो करेक्ट नंबर ऑफ एसिडिक का बताओ। सोच कर देखना, सोच कर देखना, यहाँ से जैसे ही H प्लस जाएगा। क्या दोनों साइड H बॉन्डिंग करेगा? ये खाली एक साइड H बॉन्डिंग करेगा तो फर्स्ट ज्यादा एसिडिक हो गया ओवर सेकंड। अच्छा थर्ड, मेटा पर माइनस आई लगा रहा है, पैरा पर प्लस एम लगा रहा है। माइनस आई अनायन को ज्यादा स्टेबल करते हैं, तो ऑर्डर ये हो गया क्या, 1 2 3 4। 1 2 3 4। क्लियर है। कहता है कौन न्यूट्रल है दोस्त, महा इंपॉर्टेंट, एक जमाना था जब ये सब क्वेश्चन आते थे। आज फिर से मैं आपके बीच लाया हूँ न्यूट्रल ऑक्साइड, ध्यान रखना। NO, N2O और CO, ये तीन न्यूट्रल ऑक्साइड आप दिमाग में फिट कर लेना। NO, N2O और CO। N2O हमारे पास है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, काम चलेगा। ओहो, कार्बाइल अमाइन टेस्ट दोस्त, कार्बाइल अमाइन टेस्ट में क्या आइसोसाइनाइड बनाओगे क्या? आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर रहा है, कुछ नहीं। आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मिल जाएगा क्या वापस, प्लस मिथेनॉइक एसिड। वो जहां से चले लौट के लड्डू घर को आए। जो रिएक्टेंट था वही मेरा आंसर हो गया क्या? आइडेंटिफाई एक्स, यही वो कंपाउंड एक्स है क्या? ठीक है। आइसोसाइनाइड का बेसिकली हाइड्रोलिसिस किया है। देखो फिर से यूरोपियम ट्राइवेलेंट सीरियम के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछा है। डीएनए ब्लॉक से क्वेश्चन है, कई बार मेंस पूछ लेता है, कई बार मेंस पूछ लेता है, और आप भी ध्यान रखेंगे। ये वो टेबल है। ट्राइवेलेंट सीरियम पूछ रहा है 4F1, 4F1, ये लो बस खत्म। और डाइवेलेंट यूरोपियम, यूरोपियम डाइवेलेंट, क्या डाइवेलेंट लिखूं तो 4F7 है क्या? अब मजे की बात, अब मजे की बात। चलो ऐसे कितने हम याद रखेंगे, नहीं ज्यादा नहीं। एक तो पहले तो यही ध्यान रखना है, बहुत कॉमन है सीरियम, यूरोपियम कॉमन है, गैडोलीनियम कॉमन है, तीन आप ध्यान रखना, काम चल जाएगा। उसके अलावा, उसके अलावा एक गजब की बात बता देता हूँ, उसके अलावा एक गजब की बात बता देता हूँ। क्या बताऊं? आप क्या बात ध्यान रखेंगे, कई बार वो लेंथेनॉइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइज का भी जिक्र करवा लेता है। और यार यूरोपियन का साइज हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। चलो तो एनसीईआरटी का डेटा है तो कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी ठीक है जो भी है। तीन कॉन्फ़िगरेशन से जरूर ध्यान रखना, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन आप जरूर ध्यान रखना, कि कभी कोई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, वो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ये तो बात जरूर ध्यान रखना। हाँ ये ना साइज मुझे दिख गया, मुझे दिख गया साइज। देखना टॉप टू बॉटम जाने तो साइज इंक्रीज, साइज डिक्रीज कर रहा है। ये डेटा इसी को मैं ढूंढ रहा था, यूरोपियम, इसलिए मैंने इसको स्टार भी किया था। ये यूरोपियम देख रहे हैं 199 पिकोमीटर आता है। क्या सब में सबसे ज्यादा साइज है क्या इन लेंथेनॉइड्स में? क्वेश्चन पूछ सकता है, चार एलिमेंट्स लिख कर देगा, लार्जेस्ट साइज किसका है, क्या वो यूरोपियम का है क्या? ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। क्या दोस्त, ये वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है क्या? देखना, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, आप इसमें कैनिजारो करवा रहे हैं क्या दोस्त? वो कैनिजारो कुछ ऐसी होगी क्या, जब भी फॉर्मल्डिहाइड हो, जब भी फॉर्मल्डिहाइड हो आप इसे ऑक्सीडाइज कर दीजिए, आप इसे ऑक्सीडाइज कर दीजिए और दूसरे को रिड्यूस कर दीजिए। क्या कहें, ए और बी मेजर। ओ माय गुडनेस, यहाँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ए और बी अलग अलग पूछ रहे, बट अच्छा, ओ सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन डिहाइड्रेशन,
हाँ, ए मेजर बी भी मेजर, दोनों को मेजर क्या है, पढ़ा लेने दो अपने को क्या। क्या मैं कंपाउंड ऐसा करूंगा, एक एक अल्कोहल है और एक एसिड है, एक अल्कोहल और एसिड से क्या मैं यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H हटाऊं, तो क्या कंपाउंड एस्टर बनाऊंगा। अब देख लीजिए, क्या कंपाउंड एस्टर बनाऊंगा। अब ये कंपाउंड कहीं नजर आ रहा है क्या? हाँ, ये कंपाउंड मुझे थर्ड ऑप्शन में नजर आ रहा है। मैं डायरेक्ट ही अल्कोहल और एसिड देख रहा था, बट सवाल ने एक लाइन लिखी, कहता है कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन डिहाइड्रेशन, दोनों से वाटर का रिमूवल करो, फिर कंपाउंड बनाने की बात करो। मैंने कहा ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो करवा देते हैं ऐसे। लो, कहता है एरोमेटिक स्पीशीज 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये है एंटी एरोमेटिक। एक आ गया sp3, ये है नॉन एरोमेटिक, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओ माय गॉड, ये रहा 7 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 तो लिख रहा हूँ, 7 तो मेंबर की रिंग है ये। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये स्पीशीज है एरोमेटिक। इस कैटायन का नाम भी है प्रोपाइलियम आयन। प्रोपाइलियम आयन फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक से कई बार वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन हम बता चुके हैं, टाइम हो सकता है काफी लग गया, ठीक है क्या करें। कहते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपाइन। ये रहा प्रोपाइन, CH3। बेस सिलिकॉन को डिकलराइज करेगा, जी हाँ, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट में बता रखा है। क्या ये मेटल के साथ रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देगा, जी हाँ, एसिडिक है, ये बात भी सही है। कहता है HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 है, प्रोपेनल देगा। वाटर का एडिशन करो, अरे इसमें कुछ नहीं, आप ना वाटर का एडिशन कर दो। क्या मैं वाटर का एडिशन 2 बार करूंगा तो एसीटोन मिलेगा, और जबकि वो प्रोपेनल कह रहे हैं, ये बात फॉल्स हो गया। पहले दो सही है, तो मेरा आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, लैब टेस्ट पे बेस्ड। कहते हैं सिमिलर शेप बता दो। क्या है, ये काम तो आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से यार, ये काम तो आप बखूबी कर सकते हैं, फिर भी ना कर पाओ तो मैं क्या। आई थिंक ये सिमिलर शेप है, हाइब्रिडेशन निकाल कर आप आंसर को बहुत आसानी से देख सकते हैं। मैं फिर भी एक स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ये मैंने दिखा दिया क्या, ये सल्फर 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2 है, ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2 है, दोनों का शेप सिमिलर मिलेगा क्या। थर्ड ऑप्शन मैंने डायरेक्ट खुद ही कर दिया, आसान क्वेश्चन। ओहो, ये कुछ कह रहा है, कहता है कि दोनों का डाइक्रोमेंट 0 है क्या। सोचते हैं। साइनाइड, साइनाइड एक लीनियर मॉलिक्यूल, CN इधर खींचेगा, CN इधर खींचेगा, नेट डाइक्रोमेंट 0, नॉन पोलर। बट जब सल्फर लगाते हैं ना तो एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्योंकि सल्फर के पास है लोन पे है, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर सकता है फ्री, तो इसका म्यूनेट है ना नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। दोनों का डेवलपमेंट 0 नहीं है, एक का 0 है, एक का नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो पहला तो हो गया गलत। कहते हैं लीनियर है बट SH इज नॉन लीनियर विद द बेंजीन, बिल्कुल सही बात है। पहला गलत है, रीजन सही है, मैं फोर्थ ऑप्शन को टिक करना चाहूंगा ना। एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करते हुए आप पहले अटेम्प्ट करना, देखना। साइनोहाइड्रिन बना दूं क्या मैं, जैसे CH OH, अब हाइड्रोलिसिस करवा दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रो, ये साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, LAH डाल दूं। तो दोस्त LAH डालूं तो ध्यान से सोचो, तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, जी हाँ, जी हाँ। अब कहते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ उसी के, क्या डाई हाइड्रिक अल्कोहल है, क्या 2 OH है, हाँ जी हाँ, सही बात है। कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, एसिड तो है ही। विसिनल डायोल है, विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH, लाइक लाइक दिस, मतलब एक OH और एडजेसेंट कार्बन पे, इस कार्बन पे है और इस कार्बन पे, अरे हाँ, ये रहा OH, ये रहा OH, इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो, तो ये बात भी सही है। फिर कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ ये कार्बन सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ACD कहीं है क्या, अरे हाँ, थर्ड ऑप्शन आंसर, अरे हाँ, थर्ड ऑप्शन आंसर। कहता है SN1 के लिए बताओ, SN1 के लिए सुटेबल कौन है। और सोचना, क्या बेंजीन पे लगा हैलोजन कभी जा सकता है, मैंने आज ही बताया बेंजीन पे लगा हैलोजन नहीं जाएगा। C सबसे लास्ट में आएगा, मेरा आंसर हो चुका है। मेरा आंसर हो चुका है, सबसे पहले मिथाइल कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लो, आंसर आ जाएगा।
एक अच्छा क्वेश्चन कहता है इनकरेक्ट ऑर्डर बताइए। अल्कोहल, ईथर और एल्केन में ना बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, सही बात है, एनसीईआरटी से ही डेटा है। आप ऐसा कह सकते हैं, अल्कोहल में ना एच बॉन्डिंग होती है इसलिए ऑर्डर पहले आता है। फिर अमाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी बात सही है, 1 डिग्री ज्यादा है, ज्यादा सॉल्वेशन कर सकता है। फिर इन लोगों ने पता क्या लिखा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, ट्राई करने दो। फिर कहता है ये अल्कोहल है, फिर कीटोन है, फिर एल्डिहाइड है, फिर ईथर है, यार ये डेटा चेक करना पड़ेगा। और फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में देखना, क्या आपको ये बात पता है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 4 कार्बन, यदि मोलर मास सेम है तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो यार ये तो मेरा आंसर हो गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का आंसर तो कुछ ऐसा आना चाहिए था। देखो इन्होंने तो एरो ही अपोजिट लगा रखे थे। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, आप इनके एरो देखना, देखो उल्टा पुल्टा लगा दीजिए, ये मेरा आंसर हो गया, और इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली ये आएगा, ये मेरा आंसर हो गया, यानी बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया मैंने। मतलब जरूरी नहीं कि हमें हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग सारी चीजें पता हो, कुछ चीजें आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे भी एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड में दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, नेप्च्यूनियम एंड प्लूटोनियम। आप कैसे ध्यान रखेंगे, न्यूज़पेपर पुराना, न्यूज़पेपर पुराना, पुराना न्यूज़पेपर है तो बहुत पुराना है तो ज्यादा नंबर होगा, या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखेगा, तो करेगा। इस बात से ध्यान रखेंगे, नेप्च्यूनियम और प्लूटोनियम, न्यूज़पेपर पुराना। अगेन इसको चेक करते हैं। देखो सबसे पहले नाइट्रेशन है तो मैं नाइट्रोबेंजीन बना दूं, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl से एनिलीन बना दूं। हालांकि इस बार जेई में इतना परेशान नहीं कर रहा हुआ ऑर्गेनिक में, फिर भी देख लो, डाइजोनियम बना दूं, वाटर डालकर हीट किया तो फिनोल बना दूं, बेसिक मीडियम बेस एसिडिक एच ले गया तो O माइनस, O माइनस मिथाइल पर अटैक करेगा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर OMe, कंपाउंड का नाम है एनिसोल। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। ऑर्गेनिक रिवाइज करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। कहता है कि कौन स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है। क्लास 11 एनसीईआरटी, पार्ट 2 में ना ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक में। वाटर एक स्टेशनरी फेज की तरह करता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहते हैं सबसे तेज एजेंट के साथ कौन रिएक्शन करेगा। अब एक काम करो, सबसे सीएल हटा दो, सीएल माइनस की फॉर्म में हटा दो, कार्बन पे प्लस बना दो, आपको खुद ही आंसर दिख जाएगा। देखो आप ऐसा सोचना, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है कि 9 अल्फा H के साथ, तो सबसे तेज सीएल माइनस कहाँ से जाएगा, कहाँ सबसे पहले EgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन आंसर, बहुत बेसिक तरीके से मैं क्वेश्चन को बताते हुए चलता हूँ ताकि आप सीख पाए। 80 क्वेश्चन कर लिए, बहुत पेशेंस है आपके अंदर, यदि आप 80 क्वेश्चन पे आए हैं तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका वेट रहेगा लाइक का। ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स ढूंढते हैं, आइए। ये दोनों को माइग्रेट कराओ तो यहाँ माइनस प्लस, तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एरोमेटिक है क्या, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में 2 4 6 एरोमेटिक है क्या, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंटी एरोमेटिक है क्या, एरोमेटिक है क्या, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक है क्या, पेरिफेरल में 3 2 5 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक है क्या, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक है क्या। अच्छे क्वेश्चन है एरोमेटिक के, 1 2 3 4 5 6, वही तो सारी हो गए। छह इसका आंसर हो जाएगा, 81 का आंसर 6 हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक की समझ होनी चाहिए, मैंने वीडियो बना भी रखी है GOC 1 शॉट में, उसके अंदर ये बात कवर भी करवा रखी है। लो, फिर देखते हैं। कहता है कि कंसंट्रेट NO3 H2SO4 वार्म कर रहे हैं क्या, एल वाला कंपाउंड दोस्त नाइट्रोबेंजीन है क्या, नाइट्रेशन करवाया है क्या, मेटा पर ब्रोमीन चला जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग है, 10 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एन वाला कंपाउंड NH2 बना दूं क्या, क्या पहले डाइजोनियम फिर CO2 Cl2, गेटरमैन रिएक्शन है क्या, यहाँ Cl यहाँ Br, ठीक है।
कहते हैं अकॉर्डिंग टू आईपीसी नोमेनक्लेचर विच पोजीशन विल बी असाइंड टू ब्रोमीन फ्रॉम 1 to 6 इन द प्रोडक्ट। क्लोरीन को आप कौन सा नंबर असाइन करेंगे यार? अल्फाबेटिकली ब्रोमीन को नंबर 1 दिया जाएगा क्या? ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 6, क्या नंबर 3 असाइन करूंगा? देख रहे हैं, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस भी करवा ली, आईपीसी का भी थोड़ा सा यूज करवा लिया। एक अच्छा क्वेश्चन मेरे लिए, मैं बता रहा हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, मजा आ रहा होगा आपको। ये देखो, अच्छा मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। सी तक हमने ना इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की, इंटीजर सॉरी सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस की। अब अगले जो 20 क्वेश्चंस करेंगे ना, इंटीजर टाइप है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 81, 82 भी इंटीजर टाइप है, 83 पे आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए प्लेन ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन B2H6। ये वो डाइबोरेन। अब देखना, मैक्सिमम एटम इस प्लेन में आ सकते हैं क्या? क्या उनका नंबर 6 हो गया क्या? इसमें 4 हाइड्रोजन है, 2 बोरॉन है। कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए प्लेन ऑफ बोराजीन, डाइबोरेन के बाद बोराजीन B3 N3H6। एच 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 एच, ये भी एच, ये भी है। नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा। ये कंपाउंड ध्यान रखना, एरोमेटिक है तो प्लेनर होगा ना, तभी तो एरोमेटिक है। क्या मैं कहूंगा कितने एटम्स एक प्लेन में है? ये सारे के सारे एक प्लेन में है क्या? कितने हैं? 3 3 6, 6 12। क्या भाई का वैल्यू 12 हो गया क्या? तो 6 + 12/2, आंसर 9 हो गया क्या? आंसर 9 हो गया क्या? ये क्वेश्चन है, देखा? 6 इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक को क्लब करते हुए बनाया गया क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, जेई मेंस पूछ चुका है। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2021 में पूछ चुका है, जेई एडवांस पूछ चुका है, डायरेक्ट पूछता है डायरेक्ट। ध्यान रखना, क्लोरो क्लोरोबेंजीन से फिनॉक्साइड आयन या फिनॉक्साइड आयन बनाने के लिए टेम्परेचर चाहिए 623 केल्विन, 300 एटमोसफेयर। ओहो, दो जगह लिख रखा है 623, 300 एटमोसफेयर। बच के रहना रे बाबा, क्योंकि कॉपर का कोई यूज नहीं है एनसीईआरटी में, कॉपर का कोई यूज नहीं है, इसलिए आंसर फर्स्ट ऑप्शन नहीं जाएगा, आंसर फोर्थ ऑप्शन जाएगा। टीसी की भी हानिकारक हो सकती है। मिशन को बहुत आराम से सोचे और आराम से करें। 623, 300 एटमोसफेयर प्रेशर, डायरेक्ट कोई कॉपर मेंशन नहीं है एनसीईआरटी, फोर्थ ऑप्शन आंसर है। कहता है कि नंबर नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स, डी ब्रॉगली वेव्स बेसिकली ना एन का वैल्यू बताएगा, एन का वैल्यू जितनी वेव्स हैं एन की वैल्यू से पता लग जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। कहते हैं एफ सब सेल के लिए लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दीजिए। सोच कर देखना, S P D F। एल का वैल्यू है 0 1 2 3। एल का वैल्यू 3 है तो एन का वैल्यू 4 होगा ना। 4 F से कहानी स्टार्ट होगी ना, 3 F तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि एन और एल कभी बराबर नहीं हो सकते। तो एन का वैल्यू लोएस्ट कितना लेना पड़ेगा? यदि एल 3 है तो एन का वैल्यू 4 लेना पड़ेगा, तो आंसर 4 हो गया क्या? देखा, एटॉमिक से उड़िया क्वेश्चन। ओहो, कहता है कितने मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने, कंसिडर C4H6। अब सोचना, C4H6 का पहले डीओ निकाल लो। डीओ ऐसे निकालें कि 4 + 1 -6/2, 5 में 3 गई तो 2। देखना, क्या सबसे पहले जैसे ना 4 नंबर की रिंग, उसमें एक पाई वन, 3 नंबर की रिंग बाहर एक ब्रांचिंग, एक पाई वन बाहर आ सकता है, एक पाई वन यहाँ आ सकता है, और एक पाई वन यहाँ आ सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? एक आंसर मुझे ये मेरे माइंड में आ रहा है, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ बायोलॉजी में होना चाहिए क्या। 2 2 4 5 6, अरे हाँ, एक ये भी तो है, एक ये भी है, ये भी आइसोमर बन रहा है C4H6 में देखें तो। क्योंकि यार इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूले पुट करो आंसर आ जाए, हमें खुद से सोचना रहता है। हमें खुद से सोचना रहता है तो सोचना पड़ेगा, या कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मेरे हिसाब से तो ये 5 बन जाएंगे, मेरे हिसाब से तो 5 बन जाएंगे। एक दो तीन चार, 4 कार्बन है, ठीक है, बाकी सब में 4 है, 5 आइसोमर्स आंसर हो जाएगा। ओहो, क्वेश्चन फिर आ गया, अरे आइडोफोन टेस्ट है।
आइडोफॉर्म तीसरी बार आ रहा है आज 100 क्वेश्चन के अंदर, 87 पे तीसरी बार रिपीट हो चुका है आइडोफॉर्म। क्या ये आंसर हो जाए? कोई कहेगा ये कैसे आता है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ। बस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ नहीं देगा, सिक्स भी नहीं देगा, चार मेरा आंसर, खत्म करो कहानी। पता है चीजें तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये क्या कह रहा है? कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NaOH इतना है, विद NH4OH के साथ करवाए तो इतना, आयनाइजेशन बता दीजिए। कुछ नहीं, देखो सोच कर देखना, NH4OH बेस है, HCl के साथ रिएक्शन में कुछ ये बनेगा क्या, NH4Cl प्लस पानी। ठीक है, NH4OH को तोड़ने के लिए कुछ डेल्टा H आयनाइजेशन देना पड़ेगा, तो अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आएगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको तोड़ने के लिए कोई एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं खर्च करनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ेगी। वाटर तो एज इट इज, वाटर तो एज इट इज। सोच कर देखो, NH4OH कट गया, Cl माइनस कट गया, ये ऐसा है क्या, OH माइनस प्लस H प्लस will give you वाटर। इसका डेटा कितना है, -57। इस रिएक्शन का डेटा कितना है, -50। डेल्टा आयनाइजेशन पूछा है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि -50 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस ऑफ -57। तो यहाँ से डेल्टा एच आयनाइजेशन 7 आ जाएगा। डायरेक्ट 7 निकाल लिया भाई। कोई कहेगा ये सब क्या कर दिया? अरे यार ये मैंने, जरूर ये बात सच है कि मैंने डायरेक्टली किया है, बट समझ पाए हो, मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डेटा को बस बराबर कर दिया और कुछ नहीं किया। न्यूट्रल ऑक्साइड अभी बताए थे कि 3 न्यूट्रल ऑक्साइड, तीनों चेक कर लो। वो पहले 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये जो 3 हो गया। ठीक है, हटाओ इसको। कहते एसिडिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना, नॉन मेटल के, वो एसिडिक है एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। CO2 है, N2O5 है, ये तो मेरे पास वो लग रही है मुझको, एसिडिक। एम्फोटेरिक में ना यार, एम्फोटेरिक में मैं मार्कर चेंज करता हूँ, Al2O3 एम्फोटेरिक है, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है जनाबे अली, और V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी एम्फोटेरिक है, तो 3 हो जाएगा। और नंबर लिख सकते हैं, 3 + 2 - 3। अरे आंसर 2 हो गया क्या? आंसर 2 हो गया क्या? वेनेडियम +5 में इसका आया, तो ये एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। सही है, वेनेडियम +5 में आ जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यार। 3 to 5, कोई कोई कैलकुलेशन एरर हो तो मुझे मत ब्लेम करना। ठीक है, कहते हैं कितने एच इन्वॉल्व है इन हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में कैसे करते हैं, कार्बो के टाइम के जस्ट साथ वाला अल्फा कार्बन जो sp3 होना चाहिए, उस पर एच कितने हैं, 0। मतलब 0 आंसर हो जाएगा क्या? sp3 कार्बन है और उस पे एच है ही नहीं। क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? सेम क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? 90 क्वेश्चन पे, 90 क्वेश्चन पे भी हम ना। और तो पैरा, दोस्त मैंने जो ये वीडियो बना रखी है ना, मैं बताता हूँ, ये जीओसी पार्ट 102 के अंदर मैंने प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम को इतना बखूबी समझाया ना, आप ये वीडियो मत देखना चाहिए, पहले इसके कमेंट पढ़ लेना। बच्चों के कमेंट्स क्या है वो पढ़ लेना, कहते हैं कि सर आज तक हम इस कोचिंग में ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, इस 1 घंटे की वीडियो में ये सब समझ में आ गया। कब प्लस आई, कब माइनस आई, कब प्लस एम, कब माइनस एम लगाते हैं, उसकी समझ है इस वीडियो के अंदर, प्लीज देख लेना। फिर आप ये क्वेश्चन खुद से भी कर लेंगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं कौन कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो प्लस एम वाले एक है, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा। ओएल जिन पे लोन पे है देखना, 2 है, जिन पे लोन पे है 3 है। ऑर्थो पैरा, कि प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और बस ये 1 2 3 4, 4 ग्रुप, 4 हो जाएंगे। देखा, डायरेक्ट कर लिया। कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मेंस ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसी को बस मॉडिफाई किया है, जहां जहां पार्शियल प्लस नजर आए। एक सेंटर, दूसरा सेंटर,
और ये तीसरी थ्योरी, तीन वो इलेक्ट्रोफिलिक सेनेटर है। मेंस ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसी को मॉडिफाई किया है दोस्त, इसी को मॉडिफाई किया है। ये पार्ट हो सकता है किसी को लग रहा हो दो कैसे लिखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये दो सेंटर नजर आएंगे, पार्शियल प्लस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ नजर आएंगे जब भी कॉन्जुगेटेड सेगमेंट आएगा। क्लियर। हाँ, कहते हैं कि रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस। अरे यार ये तो मत करवाओ, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड से आप आंसर चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ये करते हैं, कहते हैं कितने ऐसे आइसोमर है C4H10 के जो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर H2 गैस देंगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। स्टीरियो का जिक्र मत करो। C4H10O का DU निकालो। DU 0 है। चलो, 1 2 3 4। ठीक है, उसको तो हमें 3 कार्बन की मेन चेन बनाओ, यही OH एक मिथाइल यहाँ पर लगा दूं, एक कंपाउंड ये बना सकता हूँ क्या? क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? मेरे हिसाब से तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। C4H10O, 4 कार्बन, 3, बस। चलिए, क्योंकि इनके पास एसिडिक एच है तो आंसर 3 हो जाएगा क्या? मेरा ना, ये भी एनसीईआरटी में कहता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट Br3O8। क्या मैं ऐसा लिखा लूंगा? 3x प्लस 8 - 2 × 0, एक्स का वैल्यू 16/3 आ गया। C3O2 3x + 2 × -2 = 2 क्या एक्स का वैल्यू 4/3 आ गया? 16/3 ÷ 4/3, आंसर 4 आ गया है। ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ आप इनके स्ट्रक्चर भी सीख लीजिए, मैं कहता हूँ आप इनके स्ट्रक्चर भी सीख लीजिए। दिस इज C3O2। सवाल पूछने वाला पूछ सकता है कितने अ, ये कितने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो आपको पता होना चाहिए। Br3O8 का स्ट्रक्चर भी सीख लीजिए दोस्त। ये Br3O8 है, दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन और कहते हैं जेई एडवांस का आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, ईयर जहां तक मुझे ध्यान है शायद 2011 है, बाकी मैं श्योर नहीं। चलो करते हैं। कहते हैं कोई एक स्टॉक सॉल्यूशन HCl का, पहले इसकी मोलरिटी निकालते हैं। फॉर्मूला है परसेंटेज W/W, 10 × डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 29.2 × 10, डेंसिटी है 1.25 डिवाइडेड बाय 36.5। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ क्या? आपकी परमिशन हो तो। बस थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ, कुछ नहीं। पर आप मत करना, आप मत करना यार। मैं तो बस अपना थोड़ा सा समय बचा रहा हूँ, मतलब आप लोगों को भी एक तरह से। 1.25 डिवाइडेड बाय 36.5। ओ क्या सुंदर डेटा है, कहता है 10 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 10। अब कहता है कि कितना वॉल्यूम स्टॉक सॉल्यूशन का चाहिए ताकि ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सके। कुछ नहीं, M1V1 = M2V2। पहला स्टॉक सॉल्यूशन का मोलरिटी है 10, वॉल्यूम मुझे पता नहीं। नया जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी 0.4, वॉल्यूम है 100। क्या बी का वैल्यू आ गया क्या? आप ध्यान से सोचें तो बी का वैल्यू 4 ml आ चुका है क्या? ये वो क्वेश्चन है जो एडवांस का आएगा ना। कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स बता दीजिए। मैंने बायोमोलिक्यूल्स बहुत प्यारे ढंग से पढ़ाया है, प्लीज उसको देख लेना, प्लीज कह रहा हूँ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, मैनोज, बस। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। सेलुबायोज, सेलुबायोज आई थिंक इट इज ए पॉलीसेकेराइड, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है। आंसर 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा, प्लीज ध्यान रखना। ये कहता है कि एक पीक मोल है, इसका 1 मोल मान लेता हूँ। क्यों, कितने मोल चाहिए होंगे? क्या पहला मोल एसिड बेस में जाएगा? क्या दूसरा मोल यहाँ पर अटैक करेगा तो क्यू का वैल्यू 2 हो जाएगा क्या? ओहो, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, आंसर इज 3। आंसर इज 3। कई बार स्टूडेंट्स जल्दबाजी में यहाँ पे आंसर वन वन कर देते हैं, 1 + 1 1 - 1 0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैसे पुट करें? हाँ, कुछ लोग क्यू का वैल्यू 1 ले लेते हैं, नहीं भाई। पहला मोल एसिड बेस में खर्च होगा, भूल मत जाना। पहला मोल एसिड बेस में ही खर्च होगा।
ओहो यार, ये डायरेक्ट लिखवा के लगते हैं हम काइनेटिक्स में टी 99.9%। कितने टाइम्स है टी हाफ के? 10 टाइम्स है। डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे ना। डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? मेंस में कई बार इस पर यूज करवाया है। एंड फाइनली, फाइनली वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन। एक्साइटमेंट अपनी होगी हाई, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अनिल वालिया से। अरे गुड रीजन है, और हमने 100 क्वेश्चन बेहतरीन निपटा लिए। जी हाँ, ये बात सही है। ऐसा क्वेश्चन जीरो की 2 बार आया, मैं इसलिए को दे रहा हूँ दोबारा से। एन का वैल्यू 3 है, सोच कर देखना एल का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। 0, 1, 2। सॉरी, वो 3s हो सकता है, वो 3p हो सकता है, वो 3d हो सकता है। ये 3s, 3p सबसे लिए 3 ऑर्बिटल्स, 3d में 5 ऑर्बिटल्स। और सवाल वाला कहता है वो बताइए जिनमें स्पिन माइनस हाफ आ रही है। वो बताइए जिनमें स्पिन माइनस हाफ आ रही है, कुछ नहीं। सोच कर देखना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। 18 में प्लस हाफ स्पिन वाले 9 होंगे, माइनस हाफ स्पिन वाले 9 होंगे। सवाल वाला माइनस हाफ के पूछ रहा था, आंसर 9 हो जाएगा। सवाल वाला माइनस हाफ का पूछ रहा था, आंसर 9 हो जाएगा। प्लस हाफ का पूछता तो भी 9 हो जाता। आई होप आपने यदि ये 100 क्वेश्चन निपटा लिया तो ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर जे जे 2025, 2025 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा चुका हूँ, प्लीज यूट्यूब चैनल पे हर चैप्टर अवेलेबल है, 1 शॉट के अंदर देख लेना, फिर मत कहना बताया नहीं। फिर मत कहना बताया नहीं। और ये सफर हमने आज निपटा लिया है 100 क्वेश्चंस का। और आई थिंक जितना मजा मुझे आ रहा है 100 क्वेश्चन समझाते हुए, आपको भी उतना ही मजा आया होगा। एंड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते थे 28, 29th अटेम्प्ट के लिए, आपने आज निपटा लिया। और आप पाएंगे कि 28, 29 में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो चुकी होगी। क्लियर है? ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बता देना। और फिर मिली जब सेकेंड राउंड की तैयारी करेंगे बहुत धमाकेदार नए तरीके से, जे एडवांस विद जे मेंस। गुड लक फॉर योर जे मेंस।